मेरा चैनल ठीक हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक मूवी दूंगी और वो भी टैगो की। तो मैं ले आई हूँ एक टैगो की मूवी। आई होप कि ये मूवी आप लोगों को पसंद आए बिकॉज मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। अब चलिए मैं इस मूवी को स्टार्ट करती हूँ। जल्दी ढूंढो उसे, अगर वो हमारे हाथ से निकल गई ना तो सर तो हमें जिंदा मार देंगे। सर वो नहीं मिल रही, हमें पता नहीं कि वो कहाँ चली गई, उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, लेकिन वो सच में सर नहीं मिल रही है। तुम लोगों से एक भी ढंग का काम नहीं होता है। तुम लोगों के चक्कर में मेरी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में मेरी जान भी जाएगी। सर सीसीटीवी फुटेज में वो हमें एयरपोर्ट पर दिखी है, इसका मतलब वो कहीं बाहर जा रही है ये शहर छोड़ के। क्या कहा? ये शहर छोड़ रही? ओह माय गॉड, अगर वो निकल गई तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे पता करेंगे कि हम उसे कहां ढूंढेंगे? जल्दी करो, मैं मुंह क्या देख रही हूं, टाइम बहुत हो रहा है। जल्दी करो और उसे एयरपोर्ट पर ढूंढो। अगर वो इस शहर से बाहर निकल गई ना तो पक्का पक्का हम सब मरेंगे। इतना बोलकर सभी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और सभी उसे ढूंढने लगते हैं। ओह हेलो, तुम लोग यहाँ ऐसे दौड़ नहीं सकते, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये एयरपोर्ट है। अगर किसी को चोट लग गई ना तो जेल में जाओगे। आई एम सॉरी सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी कोई फ्लाइट निकली है क्या? क्या? मैं क्यों बताऊं? और वैसे भी तुम लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। बताओ किसे ढूंढ रहे हो और क्या कर रहे हो यहाँ पर? सर अगर हमने यहाँ पर कुछ भी बोला ना तो पक्का हम फंस जाने वाले हैं और मैंने पूरा एयरपोर्ट अच्छे से चेक कर लिया है। यहाँ पर वो नहीं है, मेरे ख्याल से वो निकल चुकी हैं। अब हम यहाँ से जाना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। क्या वो निकल गई? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक्चुअली सर बात ये है कि मेरी फ्लाइट थी यूएस की, तो मुझे लगा कि शायद मैं लेट हो गया हूँ और अभी शायद फ्लाइट निकली ही नहीं होगी। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई तो। मुझे अभी सडनली याद आया मेरी फ्लाइट शाम को थी और मैं सुबह में आ गया। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। ओह गॉड, तुम जैसे लोग भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। खैर तुम लोग जाओ, तुम्हारी फ्लाइट नहीं आगे से इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर दौड़ना मत। जी ऑफ कोर्स सर, ठीक है चलो। ओह तो तुम लोग कहना चाहते हो कि वो ये शहर छोड़ के जा भी चुकी है, लेकिन वो कहाँ गई है वो तुम लोगों को नहीं पता है? हाँ सर, वो एक्चुअली हमने बहुत पता करने की कोशिश की और वहाँ पर पुलिस आ गए थे। अगर हम वहाँ से नहीं आते तो हम फंस जाते और सच में नहीं पता सर कि वो कहाँ चली गई। इसका मतलब वो ये शहर छोड़ के कहीं और जा चुकी है। गॉड अब क्या होगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है कि सर बहुत ज्यादा गुस्से में। इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें जरूरत से कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने अगर तुम्हें एक बार पकड़ लिया ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। ये मत सोचो कि तुम यहाँ से भाग गई हो तो यानी कि तुम मुझसे आजाद हो गई हो। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। आखिर मुझसे कब तक बचोगी ताए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अभी तक खुद की कहर से मैंने तुम्हें बहुत बचाया है, लेकिन शायद अब नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? मैं तुम्हें कितने बार मना किया था लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम नहीं बचने वाली। अब पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। दिया था मेरी वाइफ पकड़ने का और तुम लोगों से वो छोटा सा काम भी नहीं हुआ। मेरी वाइफ ये कंट्री छोड़कर जा चुकी है। वाओ, क्या खबर सुनाई है तुम लोगों ने। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम लोगों को प्रमोशन जरूर कर दूंगा। आर्मी, आपको तो पता ही होगा कि ये जंगकोक है और इसका नेचर भी आपको पता ही होगा। और मैं आपको बता दूं ये एक पावरफुल बिजनेसमैन भी है। ताई के साथ इसकी शादी 1 मंथ पहले ही हो चुकी थी। आई नो सर कि आप बहुत ज्यादा नाराज हैं एंड ट्रस्ट मी सर, हमने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी उसे पकड़ने में। हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन वो निकल गई। मेरे ख्याल से वो बहुत दिनों से पहले ही से ये प्लान बना रही होंगी, तभी तो वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई, वरना वो यहाँ से कभी नहीं भाग पाती। पर भाग तो गई ना। अब वो चाहे जितने दिन से प्लान बना रही हो लेकिन उसका प्लान कामयाब तो हो ही गया ना। वो भाग तो गई ना, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे बताओ? मैंने कहा था ना तुम सबसे, ताई को लिए बिना वापस मत आना, और तुम खाली हाथ वापस आ गए। अब बोलो क्या करूं मैं तुम लोगों के साथ? पर सर अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमें नहीं पता कि वो कौन सी कंट्री में गई है, वरना हम उस कंट्री में जाकर उसे ढूंढ लेते, लेकिन हम कैसे ढूंढे? पहली बात, माना कि तुम मेरे खास आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दाई से बराबरी में बात कर सकते हो। भूलो मत कि वो मैम है तुम सबकी। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली
वो कौन सी कंट्री में गई हैं। वो मेरा काम नहीं, वो तुम्हारा काम है। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे ताई चाहिए कैसे न कैसे करके। तुम एक काम करो, तुम वही एयरपोर्ट वापस जाओ और पता करो कि वहाँ पर कितनी सारी फ्लाइट निकल चुकी हैं। मुझे सबकी डिटेल चाहिए। लेकिन सर अभी जाना ठीक नहीं होगा, पुलिस वालों ने हमें पहचान लिया और अगर हम वापस गए तो हो सकता है कि वो हम पर शक खा जाए। मैं शाम को जाऊंगा बिकॉज मैंने उनसे कहा था कि मेरी शाम को फ्लाइट है। तुम लोगों को पता है ना कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तो तुम लोग जा रहे हो या फिर मैं तुम्हें अच्छे से भेजूं? नहीं सर, डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे। गुड, तो जितना जल्दी हो सके मुझे इंफॉर्मेशन ला कर दो। हाँ क्यों नहीं सर, जरूर। तुम मुझसे बच नहीं सकती ताई। कब तक मुझसे बचोगी? एक नहीं, मेरे पास वापस आना ही होगा। उसके बाद देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा, तुम्हारा सब कुछ बंद करवा दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम यहाँ से भागोगी नहीं। तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाओगी, लेकिन तुम तो भाग गई और बहुत खुश होगी ना। ये सोच रही होगी ना कि मुझसे तुम्हें आजादी मिल गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर ही रहूंगा और तब तक तुम्हें जितना खुश होना है ना हो लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फाइनली मैं उस पिंजरे से बाहर आ ही गई। मुझे वहाँ पर इतनी घुटन होती थी कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे घर भी बहुत अच्छा है। सच में मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा। आर्मी ये जानता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जंकुक के साथ इनकी शादी 1 महीना पहले ही हो गई थी। इसकी जंकुक के साथ लव मैरिज हुई है। ये जंकुक से प्यार करती थी, इसीलिए इसने उससे शादी की। लेकिन जंकुक का ये बिहेवियर उसे नहीं पता था। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद जंकुक का बिहेवियर चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये जंकुक से नफरत करने लगी। क्या सच में? थैंक यू सो मच ताए। ताए ये देखो, ये रहा तुम्हारा कमरा। You know what, ताई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब तुमने कॉल पर कहा था कि तुम यूएस मेरे पास आ रही हो। सच में मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और अब तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सच में कितने साल हो गए हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। पहले स्कूल में मिला करते थे और अब कितने साल हो गए ना, हमने तो एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। वैसे मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हूँ। ऐसे अचानक बोल दिया कि तुम आ रही हो। और हाँ, तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी ना। आई एम सॉरी। और तुम अकेले आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है? क्या हुआ ताई, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? तुमने भी तो कहा था ना कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिख रहे हैं, क्या हुआ? मेरे हस्बैंड तो अभी ऑफिस में है। एक्चुअली वो एक बिजनेसमैन है ना, इसलिए वो बहुत बिजी रहते हैं, मुझे बहुत कम टाइम देते हैं। लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ बिकॉज वो सब मेरे लिए तो कर रहे हैं। जब वो शाम को घर आएंगे ना तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच जिमेना, तुम मेरी सच्ची फ्रेंड है। जब मैं मुसीबत में थी तब तुमने मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच। मुझे लगा शायद तुम मुझे अब तक भूल भी गई होगी। होता है तू भी ना, भला मैं तुझे भूल पाऊंगी? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो यही सोच रही थी ना कि कब मैं अपने हस्बैंड के साथ तेरे घर आऊँ तुझसे मिलने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं मिलता। जब वो मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं तो मुझे लेकर तेरे साथ तेरे घर पर कैसे आ सकते? वैसे बाय द वे, तूने मुझे बताया था कि तूने लव मैरिज की है, क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? जिमेना, एक्चुअली मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ना, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। क्या हम शाम को बात करें? अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम थक गई होगी ना, तुम रेस्ट करो, हम शाम को बात करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जिमेन। ताई, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके तुम आराम करो। कैसी थी मैं और कैसे हो गई, मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। जंको, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसे निकलोगे। आज मेरा बर्थडे है, मैं जितनी चाहूँ उतनी ड्रिंक करूंगी। मैंने तो इतनी सारी ड्रिंक कर ली कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मैं घर कैसे जाऊँ? जाना तो पड़ेगा। मेरा घर कहाँ है? जद खेले वाला ना
तुम यहाँ क्या कर रहे होता है? क्या करने आई हूँ इसका क्या मतलब हुआ है? मैं क्लब में आई हूँ। क्लब में लोग क्यों आते हैं? ड्रिंक करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तुम अभी उससे लिए आई थी ना, मैंने ड्रिंक की है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुमने कितनी सारी ड्रिंक कर रखी है, और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुमने इतनी सारी ड्रिंक क्यों की, और सबसे पहली बात तुम यहाँ पर आई ही क्यों हो? मैं तुमसे मना किया था ना कि दोबारा से क्लब में मत आना। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसी जगह नहीं पसंद है। तुम्हें पता है तुम गुस्सा करते हो और भी क्यूट लगते हो, माय क्यूट बनी। ताई तुम ना जाती हो और वहाँ तुम्हें कितने लोग घूर रहे होंगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे, और ऐसे तो तुम अपनी मनमानी करती रहोगी। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। मैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना वो सब मैं डिसाइड करूंगा। गुड नाइट स्वीटहार्ट, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। सुबह हो गई। हाँ, ये मेरे लिए लेटर है, देखती हूँ। जरूर जंकुक ने भेजा है। ओहो, कितना प्यार करता है मुझसे। कल रात तुम बहुत ड्रंक हो गई थी। आगे से इतनी ड्रिंक मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारा लव, जंकुक। कितनी फिक्र करता है मेरी, लेकिन कल मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं किया, तब तो उसका काम याद आ गया। चल कोई बात नहीं, उसके लिए भी काम इम्पोर्टेंट है ना। जब शादी हो जाएगी तब उसे बताऊंगी। चलो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट भी तो बनाना पड़ेगा। तुम यहाँ? हाँ मैं, और कौन होगा? क्यों, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि तुम कभी भी इतनी सुबह मेरे घर नहीं आते हो, और कभी कभार से तुम मुझसे मिलते हो, ज्यादातर अपने ऑफिस में बिजी रहते हो। इसलिए मैं शॉक हो गई कि तुम यहाँ पर हो। क्यों, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना था क्या? क्या हुआ, बड़ी जल्दी है मुझे भेजने की? क्यों, कोई और आ रहा है क्या? क्या मतलब कि ये मैंने अपनी स्वीटहार्ट के लिए एक दिन ऑफिस गैप किया है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। तुम ब्लश करते हुए और भी प्यारी लगती हो। वैसे बाय द वे, तुम जाओ फ्रेश होकर नीचे आओ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ऑलरेडी बना रखा है। बस थोड़ा सा बाकी है। तुम जाओ, बाकी का मैं बना लूंगा। उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? क्या तुमने बनाया सब ब्रेकफास्ट? और तुम कब आए और ये सब कब कर लिया? एक्चुअली कल रात को मैं ही तुम्हें घर पर लेकर आया था, और मैं गया ही नहीं था। मैं पूरी रात यहीं था। कल तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आज गैप करूंगा ऑफिस में, और तुम्हारे साथ पूरा दिन रहूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ओके, अब जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। ओके, मैं अभी आती हूँ। मैं तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? बात? कैसी बात? तुम्हें तो पता ही है ना कि हम दोनों के पेरेंट्स नहीं है, तो जो भी फैसला लेना होगा हम ही दोनों लेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हम एक दूसरे से प्यारी करते हैं तो हम क्यों ना जल्दी ही शादी कर लें, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, और जब हम एक दूसरे से प्यारी करते हैं तो हम शादी क्यों नहीं जल्दी कर लेते हैं? देखो, हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें तो कहती हो ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, मेरे घर पर रहोगी, तब तो मैं तुम्हें अच्छे से टाइम दे पाऊंगा ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। इसमें बुराई क्या है? तो बोलो तो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या? ओके फाइन, हम 2 दिन
हैं, ठीक है? क्या 2 दिन बाद? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? नहीं तो ये तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हमारे रिलेशन को 1 साल हो गया। 1 साल बाद हम शादी करने जा रहे हैं। अब तुम कह रही हो कि ये जल्दी है? बिल्कुल नहीं, हम 2 दिन बाद ही कर रहे हैं। वैसे भी मैं शादी तो करना ही है, तो 2 दिन बाद कर लेंगे तो क्या बुराई है? क्यों, तुम रेडी नहीं हो क्या? देखो मैं तो 2 दिन बाद ही करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम मेरे पास हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ताए, तुम रेडी नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं 2 दिन बाद कर लूंगी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। थैंक यू ताई, तुम मान गई। तो फिर तय रहा कि हम 2 दिन बाद शादी करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। 2 दिन के बाद तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ बन जाओगी। आई लव यू जंकक, सच में तुम बहुत अच्छे हो। लव यू टू ताई, तुम भी बहुत अच्छी हो। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start. तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी। वो एक्चुअली बात ये है कि मेरा अभी सूटकेस आया नहीं है ना, तो कुछ था नहीं, तो मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ताई, तो तुमने मेरी पैंट क्यों नहीं पहनी? तुम्हारे पैंट मेरे इतने बड़े थे कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बिल्कुल जोकर लग रही थी, इस वजह से मैंने उसे नहीं पहना। कोई बात नहीं, एक ही आपकी तो बात है ना, किसी तरह मैं एडजस्ट कर लूंगी। सुबह तक मेरा सूटकेस आ जाएगा, उसके बाद मैं कपड़े चेंज कर लूंगी। पर ताई, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे पता है कि मैं बिल्कुल जोकर लग रही है, तो मैं हंसने की जरूरत नहीं है। बस आज रात की बात है, किसी तरह एडजस्ट कर लूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो पहनूंगी क्या? ठीक है, तो मैं जाने सोने। ये हाँ तुम, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। तुम्हें पता है आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ज्यादा। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों। जंकुक, अब तो हम दोनों की शादी भी हो गई ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना जॉब दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ। देखो ना, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, घर पर मेरे साथ कोई रहता नहीं है और मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ दोबारा से ज्वाइन कर लेती हूँ। वहाँ रहूंगी तो बोर तो नहीं होंगी ना? कैसा आइडिया, अच्छा है ना? मैं यही करूंगी, आज से ज्वाइन कर लेती हूँ ना। ताई, तुम क्यों नहीं खा रही हो? काफी टेस्टी है आज का ब्रेकफास्ट, तुम भी खाओ ना, बैठी क्यों हो? जंकुक, उसकी फिक्र मत करो, मैं खा लूंगी। तुम बताओ ना, जो मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब तो दो, क्या मैं आज से ज्वाइन कर सकती हूँ? ताई, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, तुम ही खा लेना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस और शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पर मेरी बात तो सुनो। बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना। ये
जंगकुक को हो क्या गया है? ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जब भी मैं जॉब की बातें करती हूँ तो फिर ये ऐसा रिएक्ट क्यों करता है जैसे इसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ। खैर जब शाम को आएगा तब बात करूंगी, पर आज फिर पूरा दिन बोर होना है क्या? नहीं, आज मैं नहीं होना चाहती। एक काम करती हूँ, मैं कहीं बाहर शॉपिंग कराती हूँ। हाँ ये अच्छा है, शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी, थोड़ा तो मन बहलेगा, वरना यहाँ पर बैठ कर बोर हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद शॉपिंग के लिए जाती हूँ। उसके बाद ताया जल्दी से ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग जाने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है, डोर खुलता नहीं बिकॉज वो लॉक था। ये डोर बाहर से कैसे लॉक है? ये किसने लॉक किया? कहीं जगह भूल तो नहीं है कि मैं घर के अंदर भी हूँ? तभी तो उसने डोर लॉक भी कर दिया। अब क्या मैं इस घर में बंद हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जेल में बंद हूँ। क्या करूँ, कैसे बाहर जाऊँ? मेरे हाथ दम घुट रहा है, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, खिड़की से चली जाती हूँ। उसके बाद ताया सभी विंडोज को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी ओपन नहीं होता बिकॉज सभी लॉक था और उसकी चाबी जंगकुक के पास थी। जंगकुक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मुझे यहाँ पर लॉक करके चला गया। उसने ऐसा क्यों किया? शाम को आने दो, मुझे उससे ये जवाब चाहिए कि उसने मुझे लॉक क्यों किया। वो चाहता क्या? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार जंगकुक को आ जाने दो, मुझे उससे सब कुछ क्लियर करना है। लेकिन मुझे जंगकुक पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जब तक कि मुझे सच ना पता चल जाए। क्या पता उसने अनजाने में लॉक कर दिया हो सकता है, क्योंकि वो पहले अकेले रहता था तो उसे यही आदत पड़ी होगी। और अब मैं उसके साथ रहती हूँ तो शायद उसने अनजाने में ही लॉक कर दिया होगा। हाँ यही होगा, मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। उसने गलती से लॉक कर दिया होगा और विंडोज की भी पूछ लूंगी कि कहाँ रखी है। इतना बोलकर ताया जंगकुक के पास कॉल करती है, लेकिन जंगकुक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था और तभी उसका कॉल आ जाता है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट होगा। फिर से मिला के देखती हूँ। डिस्टर्बिंग के लिए माफी चाहता हूँ। हम फिर से मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। नो इट्स ओके मिस्टर जॉन, आप मीटिंग दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। यस ऑफ कोर्स। तो मैं ये कह रहा था कि आपने जो प्रोजेक्ट बताया वो काफी अच्छा है। वो हमारी कंपनी आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपके प्रोजेक्ट से मिस्टर जॉन आप कॉल पिक कर लीजिए। हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। पहले आप कॉल पिक कर लीजिए। हाँ शायद। ओके मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक कॉल पिक करने के लिए मीटिंग हॉल से बाहर आ जाता है। ताई ये क्या कर रही हो? हाँ मैं इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा हूँ और तुम मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रही हो। थैंक गॉड जंगकुक तुमने कॉल पिक कर लिया। जंगकुक तुम्हें पता है मैं इस घर में लॉक्ड हूँ, खिड़की भी बंद है, डोर भी लॉक है। क्या करूँ मैं? मुझे बाहर जाना था और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। आई नो कि तुमने जानबूझकर लॉक नहीं किया है, तुमसे गलती से हो गया है। प्लीज मुझे बता दो ना कि विंडोज की कहाँ पर रखी है ताकि मैं विंडो से बाहर निकल जाऊँ। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बाहर जाना है। तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? बताओ ना कि विंडोज की कहाँ पर रखी है, मुझे बाहर निकलना है। देखो ताई मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। घर आके बात करूंगा। ओके जंगकुक सुनो तो। हाँ कॉल कट कर दिया। ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? कोई बात नहीं ताई, जब वो शाम को घर आएगा तब मैं उसे अच्छे से बताऊंगी। आई एम सॉरी ताई, लेकिन आज से तुम्हारी जिंदगी यही है। तुम अकेले बाहर नहीं जा सकती जब तक कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। गॉड आज तो मैं बहुत थक गया हूँ सच में। आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। वैसे ताई कहाँ चली गई? शायद रूम में होगी, देखता हूँ। नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके मैं जंगकुक से पूछ के बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? हाँ समझ गई। तुम भी ना। क्या यार कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है बाय, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। तू फोन रख ना। हाँ ये तुमने क्या किया जंगकुक? इसका क्या मतलब समझूं? तुमने मुझसे क्यों अचानक फोन क्यों छीन लिया और तुम कब आए? जब तुम फोन पर गप्पे लड़ा रही थी ना तभी मैं आया हूँ, तुम्हें पता नहीं चला। ओह ऐसा क्या? मुझे दूर की आवाज सुनाई नहीं दी। आई एम सॉरी। वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी मीटिंग कैसे गई? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? मीटिंग जाए बाहर में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पीठ पीछे तुम किससे बातें कर रही थी? हाँ बोलो किससे बातें कर रही थी? बहुत हंस-हंस के बातें कर रही थी। क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किससे बातें कर रही थी इसका क्या मतलब हुआ? किससे बातें करूंगी मैं? घर पर कोई था नहीं मेरे साथ, मैं बोर हो रही थी तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल लगा दिया और उनसे बातें करने लगी। तो इसमें क्या हो गया? जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे घर पर नहीं था तो तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था, ना कि किसी और से बात करना चाहिए था। मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी से बात करो, तो आज के बाद किसी से बात मत करना। तुम्हारे पिछले जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका नंबर अभी के अभी डिलीट करो। मुझे किसी का नंबर तुम्हारे मोबाइल में नहीं दिखना चाहिए सिवाय मेरे। जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भला क्यों डिलीट करूं? वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बचपन से रही हूं और तुम कह रहे हो कि मैं उनका नंबर डिलीट कर दूं? मैं उनसे बात क्यों ना करूं? मैंने कहा ना तुमसे मुझे नहीं पसंद ना कि तुम किसी से बात करो तो मत करो ना। और अगर तुम नंबर नहीं डिलीट कर सकती ना तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। लेकिन तुम किसी से बात नहीं करोगी बस।
मुझे लगता है जंकुक कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तभी ऐसी बैठी बैठी बातें किए जा रहे। तुम्हें मेरे फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी का नंबर नहीं डिलीट करने वाली, समझी? मैं उनसे बात करती हूँ। ताई अभी की अभी डिलीट करो। मैं नहीं करूँगी, तुम कुछ भी कर लो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, नंबर डिलीट करो वरना। और मैं भी कह रही हूँ नहीं डिलीट करूँगी। क्या कर लोगे? जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो त्यों के हाथ से फोन छीन लेता है और उसके सारे फ्रेंड्स का नंबर डिलीट करता है सिवाय अपना। ये तुमने क्या किया जंकुक? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे लगता है कि तुम पागल ही हो गए हो, तभी तो मुझे यहाँ पर लॉक करके चले गए थे। पहले मुझे लग रहा था कि तुमने अनजाने में लॉक किया होगा, लेकिन नहीं, मुझे तो लग रहा है कि तुमने जानबूझकर लॉक किया है। मैंने तुम्हें जानबूझकर लॉक कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए लॉक किया ताकि तुम बाहर न जा सको। खुश? तुम्हें पता चल गया ना? क्या? लेकिन क्यों? तुमने मुझे लॉक क्यों किया? अगर मैं बाहर भी चली जाती तो क्या होता? मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद कि तुम बाहर जाओ। मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और मर्द देखे। तो इतनी सी बात अपने दिमाग में घुसा के बिठा लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अब इसी घर में बीतने वाली है। तुम बाहर नहीं जा सकती और तुम मेरे अलावा किसी और आदमी से बात भी नहीं कर सकती। और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इतना बात दिमाग में घुसा के बिठा लो और मुझसे बहस मत करना। तुमने मुझे समझ लिया रखा है जंकुक, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे आजादी कितनी ज्यादा पसंद है, मुझे घूमना फिरना पसंद है। और तुम कह रहे हो कि मेरी सारी जिंदगी इस घर में बीतने वाली है। जंकुक, तुमने कभी शादी से पहले ऐसी बात तो नहीं कही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट करोगे? हाँ, नहीं कही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करने वाला हूँ तो तुम मुझे शादी नहीं करोगी। और तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। और इसलिए मैंने तुमसे ये सब कुछ नहीं बताया, वरना तुम मुझसे शादी नहीं करती। सुन लिया ना? देखो, जो मैं ये सब कर रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। मुझे नहीं पसंद ना कि तुम्हें कोई और देखे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी होता है, तुम सिर्फ मुझे डिजर्व करती हो। तुम्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और दूसरा कोई नहीं। बेबी देखो, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? तुम जो कहोगी मैं वो तुम्हें लाके दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं महसूस होने दूंगा। तुम मेरे लिए वो खूबसूरत तोहफा हो जिसे मैं हमेशा कैद करके रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। माय लव, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज मेरी बात मान लो। देखो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज समझो मेरी बात को। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आई नो जागो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये तो गलत है ना। देखो, मैं शुरू से ही खुले में रही हूँ, मुझे आजाद रहना पसंद है और तुम मुझे ऐसे कैद करके रखना चाहते हो। मैं कैसे रह लूंगी? मेरा दम घुटता है यहाँ पर। तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। मैं ऐसे घर में बंद बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। तुम भी तो समझो ना। जंकुक, देखो, तुम जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के से बात भी नहीं करूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुमसे सिर्फ प्यार करती हूँ, किसी और के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। जंकुक, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें ये सब गलत लगता है। ये सब गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। ऐसा कभी नहीं होगा जंकुक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सब गलतफहमी निकाल दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम मुझसे बहस मत करो, मुझे नहीं पसंद। बस बहुत हुआ जंकुक, मैं तुमसे प्यार से समझा रही, तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ऐसा नहीं होता, ऐसे मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस तुम मेरे पास हो, मेरे लिए इतना ही काफी है और मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा सिवाय बाहर जाने के। जंकुक, देखो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। तुम भी जानते हो कि मैं कभी भी घर में बंद नहीं रही हूँ। मुझे हमेशा खुले में रहने की आदत है और अगर तुम मुझे बंद करके रहोगे ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ ऐसे जी नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि तुम अपने फैसले पर अटल रहोगे और मैं भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे होता है मुझसे अलग होने की बात करने की भी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है? जंकुक, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ था। मुझसे अलग होने के बारे में बात करना तो दूर, सोचना भी मत। समझ में आया तुम्हें? सॉरी दाई, लेकिन इस बारे में कभी टॉपिक मत छेड़ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। चलो अब डिनर कर लेते हैं। तुम्हें पता है कि आज का खाना मैंने बहुत से ऑर्डर किया है, सारी तुम्हारी मनपसंद चीजें ऑर्डर की है, क्योंकि मुझे तो पता ही है ना कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती है और मेरे पास भी टाइम नहीं था कि मैं अंकल कुक करता है। इस वजह से मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। बात नहीं, कल से मैं जल्दी ऑफिस से आ जाया करूंगा और खाना बना दिया करूंगा, ठीक है? चलो अभी फिलहाल साथ में मिलकर खाते हैं, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी खाना बना लिया है। क्या खाना बना लिया? तुम पागल होता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती है, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? नहीं, मैंने ध्यान से किया। एक्चुअली मैंने रेसिपी बुक से देखकर रेसिपी बनाई है और मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुकिंग ही कर लेती हूँ। अभी के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लग जाए। जो तुम्हें काम नहीं आता उसे करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो
चलो अब डिनर भी कर लेते हैं। ताई कुछ भी नहीं बोलती, वो बहुत शांत हो चुकी थी। दोनों ही डिनर करते हैं, उसके बाद दोनों ही सोने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। देखता हूँ ना, मेरी पूरी दिन की थकावट ऐसे ही उतर जाती है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना इस दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला। मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। गुड नाइट। कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, सो जाता हूँ। गुड नाइट, मैं भी जा रहा हूँ सोने। उसके बाद जंकुक भी कुछ नहीं बोलता, वो भी त्योंग के बगल में आकर सो जाता है। गुड नाइट स्वीटहार्ट। ऐसे ही तेगु की लाइफ बीत रही थी। जंकुक ऑफिस जाता, ते पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती। तेगु बाहर जाने का, बाहर घूमने का बहुत मन करता, लेकिन वो बेचारी करती भी क्या, उसके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। इसलिए वो उस पूरे घर में लॉक रहती थी, क्योंकि जंकुक हमेशा की तरह उसे लॉक करके चला जाता था। ते एक ओपन माइंडेड गर्ल थी, उसे घूमना फिरना, मस्ती करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। या यूं कहो कि ये सब उसकी लाइफ का एक हिस्सा था। जब वो जंकुक से पहली बार मिली थी, तो उसे ऐसा ही लगा था कि जंकुक उसे बहुत खुश रखेगा, जैसा वो चाहती थी। उसे लगा था कि जंकुक बिल्कुल वैसा लड़का है, लेकिन ऐसा था नहीं। जंकुक बस इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि ते उसे शादी के लिए मना ना करे, क्योंकि जब वो ते से मिला था तब उसे भी ते बहुत पसंद आई थी और उससे एक नजर में ही प्यार कर बैठा था। इसलिए वो उससे अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ते किस टाइप की लड़की है, उसे कैसे लड़के पसंद है। इसलिए वो उसके सामने बिल्कुल वैसा बनता जैसा कि वो चाहती थी। जंकुक के इस रूप के बारे में ते को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जंकुक कैसा है। उसे तो बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसा उसे जंकुक दिखाता था। और अब जब ते को सब कुछ पता है जंकुक के बारे में, कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तब वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये कोई फोर्स मैरिज तो थी नहीं जिससे वो भाग सकती थी। कि लाइफ बस उस चार दीवारी में बंद होकर ही रह गई। उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा था। वो जब भी जंकुक से इस बारे में बात करती कि वो बाहर निकलना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, लेकिन जंकुक उसे हर बार की तरह टाल देता, या फिर अगर उसे ज्यादा गुस्सा आ जाता तो वो ते पर चिल्ला भी देता था। देखा जाए तो इसमें जंकुक की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से अपने काम को लेकर बहुत सीरियस था। उसने अपने काम में बस इतना ही सीखा था कि उसे अगर जो चाहिए उसे वो हासिल करना है, क्योंकि अगर उसे कोई डील चाहिए होती थी तो वो उस डील पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं करता था। वो जल्द से जल्द उस डील को हासिल कर लेता था, और यही सब सीख कर वो ते के साथ ऐसा कर रहा है। उसे लगता है कि अगर ते बाहर गई और किसी और ने उससे बात की, धीरे धीरे वो अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और हो सकता है कि ते एक न एक दिन उसे धोखा दे दे। इस डर की वजह से वो ते को बाहर भी नहीं करने देता। बात करना तो बहुत दूर की बात है। आर्मी, ये मत समझना कि जंकुक ते से प्यार नहीं करता, ये उसकी जिद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंकुक सच में से बहुत प्यार करता है, बस उसके प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। आई होप सो आर्मी की स्टोरी की थ्योरी आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी। अब चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक, तुम्हें तो पता होगा ना कि कल संडे है और कल तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी रहेगी। कल तुम ऑफिस नहीं जाओगे। वो सब मुझे पता है ते। हाँ, मैं कल नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तो कल क्या तुम मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हो? कितने दिन हो गए मैंने बाहर झांक कर तक नहीं देखा कि बाहर क्या हो रहा है, कैसा हो गया सब कुछ। इतने दिन तक इस घर में मैं बंद रही हूँ, क्या तुम मुझे कल बाहर ले जाओगे? आई एम रियली सॉरी ताई, मैं तुम्हें कल नहीं ले जा पाऊंगा। एक्चुअली मैंने भी सोचा था कि इस संडे मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन क्या करूँ, बहुत काम है। मुझे परसों एक प्रेजेंटेशन देनी है जिसमें मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। सिर्फ कल का ही दिन है मेरी तैयारी करने के लिए, और अगर कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगा तो मेरा वो दिन बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं परसों क्या करूँगा? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं पूरा दिन उसकी तैयारियाँ कर लूंगा। एंड तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अगले संडे ले जाऊंगा, ठीक है? अगले संडे? जब अगले संडे आएगा तब तुम बोलोगे फिर से अगले संडे।
ये बताओ, तुमने ये बात मुझे कितनी बार बोली है जब से शादी हुई है? तुम हर संडे यही तो बात बोलते आए हो। तुम्हें हर संडे को कोई ना कोई काम आ जाता है और ऐसी ही बात टाल देते हो। तो मैंने कहा था ना जंगकुक कि मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती, तुम मुझे ले जा सकते हो। और जब मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, तो फिर तुम मुझे अपने काम की वजह से नहीं ले जा पाते हो। क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो? ऐसी बात नहीं है ताए, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर मैं काम को छोड़कर तुम्हें घुमाता फिरूं तो ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं ना, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। सॉरी। इट्स ओके जंगकुक, तुमने सही कहा। तुम मुझे कहाँ घुमाते फिरोगे? तुम्हारे लिए तो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तुमने तो बस ऐसे ही मुझसे शादी की थी। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए काम है। इट्स ओके। आज के बाद मैं तुम्हें कभी बाहर जाने के लिए नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, ठीक है? कोई बात नहीं ताए, तुमने मेरे लिए इतना सारा सैक्रिफाइस किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, इस डील को जाने दो, मैं इस डील के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं तुम्हें कल वहाँ ले जाऊंगा जहाँ तुम जाना चाहती हो, ठीक है? ताए बेबी, अब तो खुश हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। प्लीज ऐसे मुंह मत बनाओ, मुझे तुम्हारे मुंह पर खामोशी अच्छी नहीं लगती। प्लीज स्माइल करो। थैंक यू सो मच जंगकुक मेरी बात मानने के लिए। फाइनली आज तुमने मेरी बात सुन ली, मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं कल बाहर जाऊंगी। क्या सच में ताए, अगर इतनी ज्यादा खुश हो तो क्या तुम मुझे रिटर्न में गिफ्ट दे सकती हो? ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों की आंचल। मुझे लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। देखो ना, काफी रात हो गई है, हमें सुबह जाना भी तो है ना, तो अभी सोना होगा। मैं चाहती हूँ तुम्हें भी सोना हो तो आ जाना। ये तुम्हें क्या हो रहा है? मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। ये सब क्या चल रहा है? मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तो मुझे दूर क्यों भगा देती हो, या फिर तुम मुझसे दूर भाग जाती हो? ये सब क्या हो रहा है? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि जैसा तुमने मेरे बारे में सोचा था मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ? क्योंकि तुमने उस जंगकुक से प्यार किया था जो तुम्हें फ्रीडम देता था, और अब मैं वैसा रहा नहीं। इस वजह से तुम्हारा प्यार तो मेरे लिए नहीं खत्म हो गया। ताए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ये। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और अगर तुम ऐसे हरकतें करोगी ना तो मुझे भी हर्ट होगा। मेरी भी फीलिंग्स है जो तुम बार बार ऐसी हरकतें करके हर्ट करती हो। तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मुझे नींद आ रही थी, बस मैंने इसलिए कहा। मैं चलती हूँ, गुड नाइट। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल हुआ। हो गया ना तुम्हारा, अब मुझे जाने दो। ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है जैसे मेरे छूने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है? वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है? ऑब्वियसली गुस्सा तो होगी, बिकॉज मैंने उसकी लाइफ पूरी चेंज कर दी है। देन कोई बात नहीं, कल मैं जब उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगा, हो सकता है उसका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए और नॉर्मल हो पाए। वो थोड़ा शायद घर में बंद रहने की वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। कोई बात नहीं, कल तो नॉर्मल हो ही जाएगी। बहुत तेज प्यास लगी है, क्या करूं? ओह, तो प्यास लगी है। तुम्हारी पानी की बोतल कहाँ है जो मैंने अभी देखी? वो एक्चुअली एक ओल्ड लेडी को प्यास लगी थी तो वो बोतल मैंने उन्हें दे दी। ताई, तुम भी ना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, यहाँ से कहीं हिलना मत। हाँ ठीक है, कहीं जाऊंगी, तुम जूस ले आओ जाकर। ताई, यहाँ से कहीं मत जाना, कहीं भी नहीं, इधर उधर भी मत जाना। मैं जूस लेकर आ रहा हूँ, मुझे तुम यहीं मिलो, ठीक है? कहीं मत जाना, और मैं 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आ रहा हूँ, ठीक है? हाय तेई, कितने दिनों बाद तुम मुझे देखी यार। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढा। हाँ, ये वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं
यहाँ क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम इतने दिनों से कहाँ गया थी यार? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम्हारा तो मैंने फेस तक नहीं देखा। वो एक्चुअली जब से शादी हुई है मैं बाहर नहीं निकली ना, सो इसीलिए। ये बताओ कि तुम क्या मतलब मुझसे क्या कहने आए थे यहाँ पर? रिलैक्स आए तो इतना घबरा क्यों रही है यार? जस्ट चिल। मैं तो बस तुझे शादी का कार्ड देने आया था। एक्चुअली मेरी भी शादी फिक्स हो गई है और कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो जाएगी, इस वजह से मैं तुझे कार्ड देने आया था। वो क्या है ना कि मैंने तुझे बहुत कांटेक्ट किया, मैंने सोचा कि तुझे फोन पर ही बता दूंगा, लेकिन तेरा फोन पता नहीं क्या हो गया, शायद तुमने सिम चेंज कर लिया, इस वजह से तेरा फोन लग नहीं रहा था। ये नो तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे ठीक है? तुम अभी जाओ ना। ताई दिस इज नॉट फेयर। एक तो इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिला हूँ और तुम मुझे भगा रही हो। ताई तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं तुमसे बाद में मिलके बता दूंगी। अभी प्लीज यहाँ से जाओ ना। अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन हाँ तुम शादी में जरूर आना। और हाँ पहले अपना नंबर दे दो ताकि मुझे जब भी काम हो तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँ। वो एक काम करो, यहाँ से चलते हैं, उधर चलो, मैं तुम्हें उधर अपना नंबर दे दूंगी। क्या यहाँ पे क्या बुराई है? ताई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो यूनो का हाथ पकड़ के तुरंत साइड में ले आती है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? ठीक है तो फिर तुम्हें नंबर चाहिए था ना, मैं अब दे देती हूँ। चाहिए तो था। अरे यार तुमसे बात करनी होती है, बहुत काम पड़ता है। खैर जल्दी से अपना नंबर बताओ। हाँ ताई कहाँ चली गई? वो तो यही थी, उसने कहा था कि वो कहीं नहीं जाएगी और मैंने मना भी किया था। कहाँ चली गई? गॉड ये लड़की कितना ज्यादा परेशान करती है मुझे। अभी तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई मुझे ढूंढना होगा। इससे मैंने कहा था कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चली गई। खैर देखता हूँ यही कहीं होगी, आखिर जा भी कहाँ सकती है। वो तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ठीक है? अभी मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है ताई तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये क्या जंगकुक अभी तक नहीं आया? मुझे लगा कि वो वापस भी आ चुका होगा। खैर चलो अच्छा है कि वो नहीं आया। अरे जंगकुक थैंक गॉड तुम आ गए। मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी। वैसे इतना लेट कैसे हो गया? और पानी, तुम तो पानी लेने के लिए गए थे, पानी भी तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या हुआ, कहाँ गया पानी? वो पानी मैंने भी किसी ओल्ड लेडी को पानी दे दिया। तो एक काम करो घर चलो, मैं तुम्हें घर पर पानी पिला दूंगा, यहाँ पर नहीं। क्या दे दिया? ठीक है चलो मैं घर पर ही पी लूंगी। इतना बोलकर तेकुक वापस से घर आ जाते हैं। जंगकुक वो क्या है ना मुझे फ्रेश होना है, तो मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद तुम फ्रेश हो जाना ठीक है? जाओ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जा जल्दी फ्रेश होकर आओ। ठीक है मैं अभी आती हूँ। फ्रेश हो गई? हाँ मैं हो गई, अब तुम भी जा सकते हो। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। नहीं मुझे फ्रेश नहीं होना। क्या कहा? फ्रेश नहीं होना? ओके तुम्हारी मर्जी, सो जाओ फिर। अब जंगकुक तुम एक काम करो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ ना, और अगर फ्रेश नहीं होना तो सो जाओ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ओह तो तुम सोना चाहती हो, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, और मुझे नहीं आ रही तो तुम कैसे सो सकती हो? क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। तुम सोचो ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? हटो! तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये सब क्या करने जा रहे हो? तुम होश में तो हो? देखो जंगकुक ये सब ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने और तुम भी सो जाओ। रुको ताई कहाँ जा रही हो? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग मेरा नहीं खराब होता, दिमाग तुम मेरा खराब करती हो। मैं सही था, मैं जो कर रहा था सब सही कर रहा था, लेकिन इन दिनों मैं कुछ ज्यादा ही
फोन में उसका नंबर भी आ गया। वाओ, बहुत जल्दी थी उससे बात करने की। आखिर वो है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे लाइक करते हो तभी तो तुमने उसका नंबर भी लिया उसे बात करने के लिए? इतना ज्यादा जरूरी है वो? एक मिनट, कहीं तुम उसके साथ मिलकर मुझे धोखा देकर यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हो? बोलो तो है, क्यों उसका नंबर लिया तुमने? और झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना था, क्योंकि मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा था बात करते हुए। और हाँ, मैंने तुम्हारा फोन भी चेक किया, तुम्हारे फोन में उसका नंबर है। बोलो तो है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है ना? तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो ना? मुझे सब कुछ पता है। तुम पागल हो गए हो, ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता ना तो ये काम मैं बहुत पहले कर चुकी होती। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते हो। झूठ बोलना बंद करो ताए, मुझे सब कुछ पता है। तुम ऐसा ही कुछ करने वाली थी, तभी तो तुमने अचानक से बाहर जाने की जिद की। और अगर बाहर चली भी गई तो बहाने से मुझे वहाँ से भेज दिया। मुझे सब कुछ पता है। याद रखना ताए, तुम्हारे दिमाग में जो ख्याल आया है ना वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं जंकुक। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकले। मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कभी नहीं बताया था कि तुम कैसे हो। तुमने साफ-साफ मुझे धोखा दिया है। और इस बात की शादी से तो मैं खुश नहीं हूँ। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ। मैं तुमसे साफ-साफ बोल रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने आज हद पार कर दी है। ओह, तुम्हें डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। ताए, तुम्हारी आज इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सुन लो ताए, जो थोड़ा बहुत बाहर निकलती थी ना वो भी आज तुम्हारा बंद हो गया है। एक बार डिवोर्स की तो वो तुम्हारे सपनों में, क्योंकि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जंकुक ते पर दिन ब दिन और रूड होता जाता है। उसका बिहेवियर चेंज ही नहीं होता है और ते भी उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। और इन दिनों ते अपना खाना भी बहुत ज्यादा स्किप कर रही थी। जंकुक इस बात के लिए उसे बहुत डांटा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जंकुक को बहुत गुस्सा आता था जब ते अपना खाना स्किप करती थी, लेकिन ते भी उसकी बात नहीं सुनती थी। जंकुक को लगा कि धीरे धीरे ते उसकी बात सुनने लगेगी और वो खाना भी खाने लगेगी। और जब भी जंकुक आता और किचन में खाना चेक करता तो खाना वैसे का वैसे रखा रहता। इस वजह से जंकुक को बहुत गुस्सा आता था। बस बहुत हुआ, मैंने ये सब बहुत सह लिया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं थक चुका हूँ। डॉक्टर से चेकअप कराते कराते ये बार-बार बीमार पड़ जाती है और सिर्फ खाना ना खाने की वजह से ऐसा नहीं चलने वाला। इतना बोलकर जंकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में ते के पास जाता है और वो खाना लेकर जाता है। ते, अब मैं तुम्हारा कोई भी नखरा नहीं देखने वाला। ये खाना लाया हूँ, चुपचाप खा लो बिना कोई नौटंकी दिखाए। मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। जब तक कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तुम्हारी ये जिद आज मैं खत्म करके ही मानूंगा। खाना खाओ ताए, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। जंकुक किसी तरह जबरदस्ती फिर से ताए को खाना खिला देता है। मुझे लगता है कि तुम्हें रोज ऐसे ही खिलाना पड़ेगा, वरना तुम नहीं सुनने वाली मेरी बात। आप चुपचाप सो जाओ। बस बहुत हुआ जंकुक, अब और मैं सब नहीं सह सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो। उसके 2-3 दिन बाद ताए कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप खाना खा लेती है और जंकुक ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज़ उसे लगता है कि ताए उससे डर चुकी है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। इन दिनों ते भागने की प्लानिंग कर रही थी। वो इतनी देर में सिर्फ इसलिए नहीं भाग रही थी बिकॉज़ उसे लगता था कि अगर वो भागेगी तो जंकुक का शक यकीन में बदल जाएगा, लेकिन अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। एक दिन जंकुक ऑफिस जा चुका था और ये बहुत अच्छा मौका था ते के भाग। सब कुछ तो लॉक था। उसने खिड़की तोड़ दी थी और वो तोड़कर भाग चुकी थी। शाम हो जाती है और जंकुक घर वापस आ जाता है, लेकिन ते वहाँ पर नहीं थी बिकॉज ते की शाम की फ्लाइट थी, इसलिए वो अभी भी कोरिया में ही थी। जंकुक ते को पूरे घर में ढूंढता है लेकिन ते नहीं मिलती है। ये ते कहाँ चली गई? जंकुक की नजर उस विंडो पर जाती है जो कि पूरी तरीके से टूटी हुई थी। उसका कांच पूरा बिखरा हुआ था। विंडो की ऐसी हालत देखकर जंकुक समझ चुका था कि ते अब इस घर में नहीं मिलेगी उसे। वो भाग चुकी है। ये तुमने बहुत गलत किया था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम यहाँ से भाग गई, यानी कि मेरा शक सही था। तुम सच में उसी के साथ भागी हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम एक बार मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलकर जंकुक गुस्से में ते को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाता है। वो उसे ढूंढने के लिए बहुत सारे आदमियों को भी लगा देता है। आर्मीज, इसके आगे का तो आप लोग जानते ही हैं ना। तो चलिए अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं।
जो मेरी लाइफ में हो चुका है अब मैं उसे दोबारा नहीं होने दूंगी। मैं अब शादी नहीं करूंगी और यहाँ पर मैं अपनी नई शुरुआत करूंगी। मुझे सब नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे अपने आगे वाले फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ताई यार मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा छोड़ो ये सब, वो क्या ना मैंने डिनर बना दिया, चलो डिनर कर लेते हैं। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन डिनर इतनी जल्दी? मेरे कहने का ये मतलब है कम से कम अपने हस्बैंड के आने तक का वेट कर लेती। हम साथ में करेंगे ना, उन्हें आने दो। अगर हम उनका इंतजार करने बैठे ना तो भूख के मारे मर जाएंगे। और वैसे भी देख लेना वो डिनर करके आएंगे, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो क्या है ना कि 2-3 दिन तक मैंने भी वेट किया था उनका, लेकिन जब भी वो आते थे डिनर करके आते थे, तो तब तक क्या मैं भूखी बैठी रहूंगी? वैसे भी उन्होंने कहा था कि मैं डिनर कर लिया करूं, और वो खुद ही खाकर आते हैं तो मुझे तो कहेंगे। हाँ पर ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। कोई फायदा नहीं है, बस तुम बैठी रहोगी और मुझे और बहुत तेज से भूख लग रही है। मैं वेट नहीं करने वाली क्योंकि मुझे पता है वो आएंगे तो है नहीं। हाँ देखो ना, लगता है कि वो आ गए, शायद वही होंगे। ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो कभी इतनी जल्दी नहीं आए हैं। मुझे लगता है काम जल्दी खत्म हो गया होगा तभी आ गए हैं। अब जाओ ना, जाकर डोर ओपन करो। ओ हाँ, मैं तुमसे बात करने के चक्कर में डोर ओपन करना भूल गई। तुम आओ, मैं भी डोर ओपन कर देती हूँ, तुमसे मिलवाना भी तो है। ओके तुमने ठीक कहा, चलो। उसके बाद जिमिन डोर ओपन करती है जहाँ पर शुगा खड़ा हुआ था। शुगा ते को देखकर कंफ्यूज था। आई कांट बिलीव बल, आज आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए, रोज तो नहीं आते थे। हाँ वो एक्चुअली ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी घर वापस आ जाता हूँ। तुम घर पर अकेली होगी, लेकिन ये कौन है? ओह हाँ, वो एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड ताय है। हेलो आई एम ताय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप यहाँ कब आई? वो एक्चुअली मैं यहाँ पर सेटल होने के लिए आई हूँ, आज दोपहर को ही आई थी। अब जल्दी से कोई नया घर मिल जाएगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। देखो ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और यही तो मैं इसे इतनी देर से समझा रही हूँ कि इसे कहीं और जाने की क्या जरूरत है, लेकिन मेरी बात कहाँ सुन रही है। कह दी कहीं और रहूंगी, कह मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को परेशानी होगी। भला हम लोगों को क्या परेशानी होगी इसके यहाँ रहने से? हाँ तो जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, तुम यहाँ रुक सकती हो। वैसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिमिन भी घर पर अकेली रहती है तो तुम उसके साथ में रहना। नहीं थैंक यू, लेकिन मैं खुद का घर अलग लूंगी और वहाँ पर रहूंगी। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं रहूंगी। बस जल्दी से मुझे कोई जॉब मिल जाए, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। क्या सच में तुम जॉब ढूंढ रही हो? तो एक काम करो ना, तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो। हाँ ते ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम जॉब कर सकती हो। आप लोगों को थैंक यू सो मच। चलो अच्छा है, तुम कुछ हेल्प लेने के लिए मान तो गई। और हाँ तुम हमारे फार्म हाउस में रुक सकती हो, अगर तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, फार्म हाउस में रुक जाओ। नहीं ऑलरेडी आपने मेरी बहुत हेल्प की है, और अब एक घर ले लूं ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या बोली, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? देखो तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ, प्लीज हेल्प ले लो ना। ओके फाइन जिमिन, मैं तुम्हारी हेल्प लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो एक्चुअली मैं उस घर का रेंट भी दूंगी, तभी मैं उस घर में रहूंगी। क्या रेंट की क्या जरूरत है ते? वैसे भी तुम वहाँ रह सकती हो, और वैसे भी उस घर में कोई नहीं रहता तो वो खाली पड़ा है, तो तुम ही रह लोगी। जिमिन मैंने तुम्हारी बात मानी ना, तुम भी मेरी बात सुन लो। मैं उस घर में तभी रहूंगी जब तुम उस घर का रेंट लोगी मुझसे। अच्छा ठीक है दे देना, फाइन। अब तो रह सकती हो ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं वहाँ रह सकती हूँ। चलो अच्छा हुआ कि तुम मान गई। अब चलो हम सब डिनर कर लेते हैं। वो क्या ना है कि डिनर का टाइम भी हो गया, सबको भूख लग गई होगी। हाँ तुमने सही कहा, भूख तो लगी है। एक काम करता हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ जब तक कि तुम डिनर लगाओ, ठीक है? गाइस सच बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम ऐसे अचानक आई हो और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम यहाँ आओगी, लेकिन ऐसे अचानक से प्लान बन गया, कुछ गड़बड़ है क्या? और ऊपर से तुम अकेली आई हो। देखो कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं जिमिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तो पता है कि मैं अनाथ हूँ और वहाँ पर कोई था नहीं मेरा, और यहाँ पर तुम हो मेरी फ्रेंड, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पर सेटल हो जाती हूँ और अपने फ्यूचर में यही बनाती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, और कोई बात नहीं है। अच्छा और तुम्हारा हस्बैंड वो कोरिया में है और तुम यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे बताया है क्या तुमने कि तुम यहाँ आई हो? वो एक्चुअली हाँ उसे पता है, और मैं उसे बता कर आई हूँ। क्या सच में? लेकिन वो मान कैसे गया? कुछ भी हो उसे तुम्हारे साथ आना चाहिए था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिमिन तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली उसने कहा था कि मैं जब तक यहाँ रहूँ, और यहाँ पर उसकी कंपनी की एक ब्रांच है तो वो यहाँ पर सेटल होने के लिए आ जाएगा, जब तक कि वो वहाँ पर कोरिया में ही काम कर रहा है। इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया कि मैं यहाँ पर पहले ही पहुँच जाऊँ। तो उसे मैंने बताया था कि वहाँ पर मेरी फ्रेंड है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। वो भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम दोनों वहीं पर साथ में रहेंगे, सेटल हो जाएंगे यहीं पर। ओ ऐसी बात है, वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारा हस्बैंड एकदम केयरलेस है। देखो तुम यहाँ पर आई हो और तुम्हें एक बार भी कॉल करके पूछा नहीं कि तुम अच्छे से पहुँच गई हो या फिर नहीं। नहीं जिमिन तुम्हें किसने कहा कि उन्होंने कॉल नहीं किया? तुम जब खाना
कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ। ओह ऐसी बात है, इसका मतलब तुम्हारी बात हो चुकी है। आई एम सॉरी अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। मैंने तो बस ऐसे ही कहा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ऐसे अचानक आई थी ना तो इसीलिए घबराहट हो रही थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं जिमिन, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर मैं किस लिए आई हूँ, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर फ्रेंड्स में बातें हो गई हो तो चलो सब लोग मिलकर डिनर भी कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैंने तो तुम्हें बातों में उलझा ही लिया और खाने के लिए पूछा नहीं। चलो अब खाना भी खा लेते हैं, वो क्या ना भूख लगी है और काफी टाइम भी हो गया है। चलो सब लोग बैठो, उसके बाद तीनों बैठकर साथ में डिनर करते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा होगा, जंगकुक कितने ज्यादा गुस्से में होगा। क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर मैं क्यों सोच रही हूँ, मुझे अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम? खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना नहीं, मैं बस वो खाने ही जा रही थी। खाते वक्त कुछ नहीं सोते तो खाने पर फोकस करोगे। अब शुरू करो। हाँ तुमने सही कहा। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों। झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना था क्योंकि मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा था बात करते हुए। और हाँ, मैंने तुम्हारा फोन भी चेक किया, तुम्हारे फोन में उसका नंबर है। बोलो ताई, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है ना? तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो ना? मुझे सब कुछ पता है। तुम पागल हो गए हो, ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। तो पाया खुद को बेगाना यहाँ मुझे दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। दोबारा मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक ताई को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ताई से नहीं मिलती है। ताई को ढूंढने के चक्कर में वो अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस ताई को ढूंढने में ही लगा हुआ था। इस वजह से उसके बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे थे। इधर ताई भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। हाँ वो जंगकुक से प्यार करती थी और कभी कभी उसको याद भी आती थी और रोती भी थी, लेकिन फिर भी वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेती है। वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और जंगकुक बस ताई को ढूंढने जा रहा था। ऐसे ही 1 महीने चला जाता है। जंगकुक सर 1 महीना हो गया है और 1 महीने में एक भी दिन आप ऑफिस नहीं आए। इनफैक्ट ना ही आपने कोई मीटिंग की और ना ही कुछ किया। इस वजह से आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है सर। आपकी कंपनी डूबती हुई जा रही है और अगर अब भी आप ऑफिस नहीं आए ना तो आपकी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। मैं अगर पिछले 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रहा हूँ तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह अभी तो मैं नहीं आ रहा हूँ। आई नो सर कि आपके पास जरूर कोई रीजन होगा। आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन हम ये क्लाइंट को तो नहीं बता सकते ना सर। उनके साथ तो मीटिंग करनी पड़ेगी और आपको पता है सर इसकी वजह से कितनी सारी डील हमारे हाथ से जा चुकी है, कितना सारा लॉस हो चुका है। अब कोई भी हमारे साथ डील नहीं करना चाहता। इनफैक्ट ये कंपनी बहुत खतरे में है। अगर आप अभी नहीं संभले ना तो ये कंपनी चली जाएगी। सर मैं आपको जानता हूँ, आप एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। आपने बहुत मेहनत से ये कंपनी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाई है और अब ये ऐसे ही गिरते चली जा रही है। मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है सर। मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सर प्लीज अपनी कंपनी को बचा लीजिए। आपकी फैमिली प्रॉब्लम जो भी है प्लीज कुछ दिनों के लिए उसे साइड रखिए और अपने बिजनेस पर फोकस करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी कंपनी ही आपके हाथ से चली जाए। सर मैं ऐसा नहीं चाहता। प्लीज सर अपनी कंपनी को बचा लीजिए। तुमने सही कहा, मुझे अपनी कंपनी पर भी फोकस करना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं उसे बदल तो नहीं सकता लेकिन उसे सुधार जरूर सकता हूँ। मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा और जो कुछ बिगड़ गया उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जल्दी कोई नए इन्वेस्टर को ढूंढो जिसके साथ मैं डील कर सकूं। सर मुझे लगा था कि आप मेरी बात सुन लोगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी ही एक इन्वेस्टर को ढूंढ चुका हूँ। लेकिन बात यह है कि वो यहाँ पर नहीं रहता। उनकी कंपनी यूएस में है और वो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जल्द से जल्द हमें ये मीटिंग फिक्स करनी चाहिए। तो फिर हमें यूएस जाना होगा, तो कल की फ्लाइट फिक्स कर देते हैं।
उसकी फिक्र आप मत करिए सर, मैंने ऑलरेडी अभी कल की यूएस की फ्लाइट फिक्स कर दी है। आपको कल जाना होगा उनसे मीटिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सही इंसान को चुना अपनी कंपनी के लिए। तुम मेरी कंपनी की कितनी फिक्र करते हो। वैसे तुमने उस इन्वेस्टर का क्या नाम बताया? ओह हाँ सर, मैं तो नाम बताना भूल ही गया। एक्चुअली उनका नाम मिस्टर मिनी योगी है और वो यूएस के टॉप कंपनी के बिजनेसमैन हैं, तो उनके साथ डील कर हमें बहुत फायदा होगा। ओह मिस्टर मिनी योगी, ओके तो फिर कल उनसे मीटिंग करता हूँ। तो ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ और कल जाने की तैयारी करता हूँ। ओके सर, मैं अभी कुछ मीटिंग्स की फाइल रेडी करवा देता हूँ, आप घर जाइए। हाँ तुमने सही कहा, मुझे इस मीटिंग में कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये मीटिंग मेरी लास्ट होप है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। डोंट वरी सर, अब आप आ गए ना तो जरूर ये कंपनी दोबारा से नंबर 1 पर आ जाएगी। थैंक यू जेओ, थैंक यू सो मच। उसके बाद जंको घर आ जाता है और मीटिंग की तैयारी करने लगता है। उसके बाद सुबह की फ्लाइट से वो यूएस चला जाता है। क्या हुआ शोभा, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं जिमिन, कुछ खास बात नहीं है, बस मैं किसी बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। वो क्या नाम, मेरे एक क्लाइंट है, तुम्हें पता है वो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, 1 महीने से शायद वो अपने बिजनेस पर ठीक से ध्यान नहीं देते होंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गई उनकी, तो उनका जो बिजनेस है वो नीचे गिरते हुए जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने मेरे साथ डील करने को कहा और मैंने हाँ भी कह दिया, बिकॉज जो इतनी जल्दी ग्रो कर सकता है जरूर उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे। और पिछले महीने उन्होंने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उनके इतने सारे लॉसेस होते चले गए, वरना वो और भी ग्रो करते। तो शुगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस बात से परेशान हैं। एक्चुअली बात ये है कि मैं उन्हें पर्सनली अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ और यहाँ बैठकर उनके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, और हो सके तो मैं उन्हें डिनर पर भी बुलाना चाहूँगा। अरे तो भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात थी, आप बुला लीजिए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो अच्छे से आप बात कर सकते हैं, आप बुला लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? थैंक यू सो मच जिमिन। मुझे लगा शायद कि अगर मैं घर पर काम करूँगा तो तुम शायद नाराज हो जाओगी, क्योंकि काम की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और ऊपर से मैं घर पर भी काम करने लगूंगा तो हो सके तुम नाराज हो जाओगे, बस इसीलिए मैं कंफ्यूज था कि मैं उन्हें बुलाऊं या फिर ना बुलाऊं। शुगा, बिना आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपका काम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं आपके काम के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। और रही बात टाइम ना देने की, तो मुझे पता है एक न एक दिन तो आप फ्री होंगे ही ना, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब आप मेरे साथ वक्त बिताएंगे। I love you जिमिन, I love you so much। सच में तुम बहुत अच्छी हो, मैंने अपने लिए बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर को चुना, वरना मुझे टेंशन लगी रहती थी कि अगर मैं उसे टाइम नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग हो। I love you too सुगा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कभी टाइम ही नहीं देंगे। कभी ना कभी आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, आखिर मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ कुछ वक्त बिताए अकेले में, मैं भी तो चाहती हूँ ना। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताए? सच में? अब मेरी कहने का ये मतलब नहीं था, तुमने कुछ गलत समझ लिया। मैं तो बस इसलिए कह रही थी बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ मिलकर एक साथ बातें करें, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे लगता है कि हमें अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम भी शायद तैयार हो चुकी हो। याद है तुम्ही ने मुझसे टाइम मांगा था कि तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, वरना अभी तक तुम घर में अकेले नहीं रहती ना, तुम्हारे साथ कोई ना कोई मेंबर तो होता ही। शट अप शुगा, मुझे टीज करना बंद करो। मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा जिमिन, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि तुम घर में अकेले रहो, मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर आ जाए, कोई जिसके साथ तुम पूरा दिन बिजी रहो, जो तुम्हें पूरा दिन परेशान करे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि अब काफी वक्त हो गया हमारी शादी को। अब तक हम दोनों को एक हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने जो टाइम मांगा था इस वजह से मैं तुम्हें छू भी नहीं रहा था। लेकिन अब मुझसे और वेट नहीं होता जीवन, आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ ना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ वो सब करूँ जो हर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। आई होप जिमिन कि तुम मेरी बात को समझ रही हो कि प्लीज जिमिन इस बार मना मत करना। देखो तुम्हें भी तो मुझे समझना चाहिए ना, मैं कब तक ऐसे तड़प तड़प कर रहूंगा। मेरी इतनी खूबसूरत वाइफ है, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकता। ये कैसी नाइंसाफी है जिमिन, तुम्हें नहीं पता जिमिन कि मैं तुम्हें देखकर खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ। मैं खुद को बहुत कंट्रोल करता हूँ जिमिन, प्लीज जिमिन मना मत करो।
रिलैक्स शुगा, शांत हो जाइए। देखिए आप जल्दी से रेडी हो जाइए और उन्हें मीटिंग पर बुलाइए। आप दोनों हॉल में मीटिंग कीजिए, तब तक कि मैं सब कुछ रेडी करवा दूंगी। इतने सारे मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं और शेफ हैं, सारा काम हो जाएगा। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी से रेडी हो जाइए बस। थैंक यू सो मच माय क्यूट वाइफी, तुम बहुत अच्छी हो। शुगा आप जाइए, जल्दी से रेडी होइए। अगर आप अभी नहीं गए ना तो पक्का आप लेट हो जाएंगे। और मैं भी चलती हूँ, मुझे भी बहुत सारी तैयारी करनी है। जिमिन, क्या वो कोई आ रहा है क्या? आई मीन ये सब तैयारी किसके लिए हो रही है? वो एक्चुअली शुगा के एक क्लाइंट है जो घर पर ही मीटिंग करेंगे, इसलिए वो यहाँ आए और उनके वेलकम की तैयारी हो रही है। शुगा ने कहा है कि वो उन्हें डिनर के लिए भी रोकेंगे, तो बस इसलिए उनके वेलकम की तैयारी हो रही है। ओह ऐसी बात है, तो क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूं? तुम बहुत बिजी लग रही हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा लेती हूँ। नो इट्स ओके दे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बचा। ये सेफ और मेड्स बाकी का काम संभालेगी। चलो हम रूम में चलते हैं, यहाँ पर इनको इनका काम करने देते हैं। ओके ठीक है, तो फिर चलो। उसके बाद विमेन रूम में जाते हैं और वहाँ पर बातें करने लगते हैं और कुछ देर बीत जाता है और शुगा की क्लाइंट आ जाते हैं। वेलकम मिस्टर जॉन, आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके मिस्टर यंगी, मीटिंग्स वगैरह में तो इतना लेट चलता है। और वैसे भी मैं भी फ्लाइट की वजह से बहुत थक गया था, कुछ देर मुझे रेस्ट करने का मौका मिल गया इसी बहाने, सो डोंट से सॉरी। चलो अच्छा हुआ कि आप नाराज नहीं हुए, मुझे लगा कि आप गुस्सा हो जाएंगे। वैसे अब चलिए आप बैठिए ना, हम मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं भी आपसे वही कहने वाला था कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये दोनों मीटिंग करने लगते हैं। मीटिंग के दौरान एक मेड आती है और वो जंकू को कॉफी सर्व करने लगती है, लेकिन उससे गलती से जंकू की कोट पर थोड़ी सी कॉफी गिर जाती है, जिससे उसका कोट पूरा खराब हो जाता है। आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या क्या तुमने ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? आई एम सॉरी सर, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती से हुआ है या फिर जानबूझकर? कपड़े तो खराब कर दिए ना तुमने। नो इट्स ओके मिस्टर यंगी, गलती से हुआ है, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे इसको वॉश करना पड़ेगा। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है? आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, सीधे जाकर राइट में है। ओके थैंक यू। उसके बाद जंगकुक वॉशरूम में चला आता है और अपनी कोट को साफ कर लेता है और वो बाहर आता है। मीटिंग में लेट हो रहा है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाउ डेयर यू ताई, मैं तुम्हारी याद में वहाँ पर तड़प रहा था, तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हें ढूंढने की हर वो मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम तो यहाँ अपनी मस्त सी लाइफ बिता रही हो ना। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है कि मेरा वहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा। तुम्हें बस अपनी परवाह थी ना, तुम बस अपनी खुशी देखती हो, किसी और की खुशी तो देखती नहीं हो, इसीलिए तुम यहाँ भाग कर आ गई मुझे छोड़कर। और मैं वहाँ पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, तुम्हें पता नहीं कहाँ ढूंढा मैंने, और तुम्हारे चक्कर में मेरी कंपनी भी बर्बाद होती चली गई। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगा। तुम मुझे मिल गई होते, अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा, मैं तुम्हें भागने का कभी मौका ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर जंगकुक वापस से यंगी के पास चला आता है और अपनी आगे की मीटिंग कंटिन्यू कर देता है। कुछ देर बाद इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। मिस्टर जॉन, मैं आपको डिनर पर रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हम सब के साथ मिलकर डिनर करें, प्लीज मान जाइए ना। मेरी तरफ से एक ट्रीट समझिए मिस्टर जॉन, डील डन होने की खुशी में, प्लीज मिस्टर जॉन मान जाइए ना। ये सब कॉस्ट मिस्टर यंगी, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? आपने मेरी गिरती हुई कंपनी को बचाया है, मैं आपकी इतनी बात तो सुन ही सकता हूँ। मैं रुकूंगा आप लोगों के साथ डिनर के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। तो फिर ठीक है, आप काफी थके होंगे ना, आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ, आप रेस्ट कर लीजिए। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं थक तो सच में गया हूँ, आई नीड रेस्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। उसके बाद शुगा जंगकुक को उसका रूम दिखा देता है, जिसे मैंने ढूंढा गली गली, वो मुझे यहाँ मिली। चलो अच्छी बात है कि मुझे तो मिल गई। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर डील करने के लिए आ गया, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तो यहाँ पर रह रही है। लेकिन तो यहाँ पर रह क्यों रही है?
मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर उसका कौन है, या फिर वो यहाँ पर जॉब करती हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर जॉब करती है। जिस तरह वो उस कमरे में बैठी हुई थी, मुझे तो लग रहा था कि वो यहाँ पर रह रही है, लेकिन किसके साथ रह रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि ते तो उस लड़के के साथ भागी होगी ना, तो वो लड़का भी तो यही कहीं होना चाहिए। वो लड़का तो मुझे दिख नहीं रहा, सिर्फ ते मुझे दिखती है। वैसे कुछ भी हो, थैंक गॉड कि ते मुझे मिल गई। अब किसी न किसी तरीके से मुझे ते को वापस ले जाना पड़ेगा। मैं ते का वो शॉक फेस देखना चाहता हूँ। जब वो मुझे देखेगी तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा। जिस तरह वो मुझे छोड़कर भागी थी और पूरे 1 महीने गायब थी, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे देखने के बाद उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। मिस्टर जॉन, इससे मिलिए, ये मेरी वाइफ है जिमिन। हेलो, नाइस टू मीट यू मिसेस मिन। नाइस टू मीट यू मिस्टर जॉन। मैंने आपके बारे में शुगा के मुझसे काफी तारीफें सुनी है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आपका काम बहुत पसंद है। वैसे अब चलिए डिनर कर लेते हैं। जिमिन तेका पर है, उसे भी तो बुला लो, हम सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। वो नहीं आई। वो एक्चुअली शुगा ते ने कहा कि उसे अभी भूख नहीं है, वो बाद में डिनर कर लेगी, बस इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। एक्सक्यूज मी, ये ते कौन है? वो एक्चुअली ते जिमिन की फ्रेंड है। वो 1 महीना पहले ही आई थी। वो यहाँ पर सेटल होना चाहती थी और वो मेरी कंपनी में जॉब करती है। ओह, तो क्या वो आप लोगों के साथ ही में रहती है? काश रहती, लेकिन ऐसा है नहीं। वो एक्चुअली हमारे घर के फार्म हाउस में रह रही है। हमने उनसे कहा था कि यहाँ पर रह लो, लेकिन वो रहती नहीं है। आज मैं अकेली थी तो मैंने उसे बुला लिया मेरे साथ रहने के लिए दिन में, तो बस इसीलिए आज वो यहीं पर रुकेगी। तेने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी यूएस में भी कोई फ्रेंड है और आज वो उसी फ्रेंड के पास है। काश मुझे पता होता तो मैं तेरे को कब का ढूंढ चुका होता। तो क्या वो अकेले आई थी या फिर किसी के साथ में आई थी? अब मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। वो एक्चुअली मेरी एक आदत है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि अगर मुझे पूरी बात नहीं पता चलती है ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। बस इसलिए मैं उसे जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो अकेले आई थी। उसने कहा था कि कुछ महीनों में उसका हस्बैंड भी आ जाएगा और वो दोनों यहीं पर सेटल हो जाएंगे, बस। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। जिमिन, उसने कहा कि उसे खाना नहीं खाना है और तुम मान भी गई। अरे यार, तुम उसकी फ्रेंड हो, जाकर उससे मना कर लेकर आओ और डिनर कर ले, वरना वो स्किप कर देगी। ओह गॉड, इस लड़की की खाना स्किप करने की आदत नहीं जाएगी। और ये किस हस्बैंड के बारे में बात कर रही है जो कुछ महीनों में इसके साथ सेटल होने के लिए आएगा? किस बारे में बात कर रही है? हाँ शुगा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वो अभी डिनर नहीं करी ना तो पक्का खाना स्किप कर देगी। मैं उसे बुला कर लेकर आती हूँ। मिस्टर जॉन, तब तक आप तो स्टार्ट कीजिए, आप डिनर करिए ना। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे, उन्हें भी आ जाने दीजिए, फिर हम सब साथ में करते हैं। यार जिमिन, सच में मुझे भूख नहीं है। पता नहीं कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तू जाना, कर लेना, मैं बाद में कर लूंगी। मुझे पता है कि तेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुझे भूख लगी है, तुझे खाना खाना है, लेकिन तू अपनी जिद में खाना नहीं खा रही। चल जल्दी से खाना खा ले और रेस्ट कर ले, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने फ्रेंड की बात सुन ले। और शुगा भी तुझे बुला रहा है खाने के लिए, प्लीज चलो ना, खा लो। ओके फाइन, तुझसे आज तक कुछ जीत पाया है जो मैं जीत पाऊंगी? ठीक है, चलो खा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अब चलो जल्दी। अब वो दोनों ही डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। मिस्टर जॉन, इससे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड ताई। हाँ, क्या कहा मिस्टर जॉन? अब चलो सब लोग डिनर शुरू करो, वरना डिनर ठंडा हो जाएगा। ये यहाँ पर क्यों आया? इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अब क्या होगा? कहीं ये मुझे वापस तो नहीं ले जाएगा? पर मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। जिमिन, मेरा हो गया, मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन तुमने तो अभी खाना भी ठीक से नहीं खाया, तुम कहाँ जा रही हो? जिमिन, मैंने तुमसे ऑलरेडी बताया था, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी, जितनी लगी थी उतनी खा ली है, तो मैं जा रही सोने, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट एवरीवन।
अब ये तेरे को क्या हो गया? ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी? जाने दो जिमिन, मुझे लगता है तेरी थक चुकी थी, उसे नींद सच में आ रही होगी, इसलिए वो चली गई। कोई बात नहीं, आप सब अपना ध्यान करिए। मेरा भी हो गया तो मैं भी जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। ओके ठीक है, गुड नाइट मिस्टर जॉन। ये क्या, सब लोग तो चले गए। शुगा, मुझे भी नींद आ रही है, चलो हम भी सोने जाते हैं। हाँ तुमने सही कहा, मेरा भी हो गया, चलो सो जाते हैं। गॉड, ये जंकुक यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ में जंकुक कभी नहीं आएगा, और ये सब क्या हो गया? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? तुम मुझे भले ही भूल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। देखो जंकुक, मैंने जो भी किया सब तुमसे बचने के लिए किया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना था, और ये बात मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी थी, लेकिन तुम तो मेरी बात सुन नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसीलिए तुमने सोचा क्यों ना मुझे छोड़कर तुम्हें भाग जाना चाहिए, है ना? तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसे भाग जाओगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें पता है पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें मैंने न जाने कहाँ ढूंढा है। तुम्हें ढूंढने के चक्कर में ना मैं ठीक से सो रहा था, ना मैं अपनी कंपनी पर ध्यान दे रहा था। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ थे। आई नो जंकुक कि मुझे ऐसे नहीं भागना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। मैं क्या करती? मुझे भागना पड़ा मजबूरन। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस 4 दीवारी में बंद होकर नहीं काटना चाहती थी, इसलिए मैं भाग गई। और मैं अपने फैसले की वजह से बहुत खुश हूँ। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बिता रही हूँ, जिसमें मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं आजाद हूँ, और मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ ताए, किसी भी हालत में। तुम मेरे बिना जी सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और पिछले 1 महीने मैं तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है। इनफैक्ट मैं तो अपनी हिम्मत हार दी थी कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन देखो गॉड भी हमें मिलाना चाहते हैं, और इसीलिए तो देखो ना, उन्होंने खुद ब खुद मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। मैं तो यहाँ आया था एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। देखो जंकुक, मैं वापस नहीं जाने वाली। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अब मुझे वापस वहाँ नहीं जाना है। मैं वापस तुम्हारे साथ कोरिया नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, और तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखना होता है कि तुम वापस कैसे नहीं जाती हो। मैं तुम्हें वापस ले जाकर ही रहूंगा, और ये मेरा चैलेंज है तुमसे। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं नहीं जाने वाली तो नहीं जाने वाली। माना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ऐसा करने पर तुमने मुझे मजबूर किया था, वरना मैं ऐसा नहीं करती। और अब तुम मुझे वहाँ वापस ले जाना चाहते हो, जहाँ से मैं इतनी मुश्किलों से भाग कर आई हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम कुछ भी कहो ताए, मैं तुम्हें वापस ले जाकर ही रहूंगा, और जब तक कि मैं तुम्हें वापस नहीं ले जाता, मैं यहाँ से जाने वाला भी नहीं हूँ। देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन फिलहाल अभी मेरे रूम से बाहर जाओ। क्या? मैं क्यों बाहर जाऊँ? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों एक रूम में रह सकते हैं। मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुमने इन लोगों से क्या कहा? हाँ, यही कहा ना कि कुछ महीनों में तुम्हारा हस्बैंड आएगा और तुम दोनों यहाँ पर सेटल हो जाओगे। तो कौन सा हस्बैंड आएगा तुम्हारा, ये जरा मुझे बताओगी तुम? एक सेकंड, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिसके चक्कर में तुमने मुझे छोड़ा और यहाँ भाग कर आ गई? जस्ट शट अप जंकुक, अभी भी तुम उसी टोन में बात कर रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ जो सच है, और जो तुमने इन लोगों को बताया भी है। बताया तो मुझे बताओ कि किसके साथ तुम यहाँ सेटल होना चाहती हो? आखिर वो कौन है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो मुझे हक है ना कि मैं जान सकूँ कि तुम किसके साथ यहाँ पर सेटल होना चाहती हो। आखिर मुझे छोड़कर तुम किसके साथ यहाँ पर सेटल होना चाहती हो? आखिर मुझे भी तो पता चले ना कि आखिर वो कौन है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा और यहाँ भाग कर आ गई। सच में जंकुक, सच में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। मैं गलत थी तुम्हारे बारे में। मुझे लगा था कि शायद तुम इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन तुम हो बुरे। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं खुद पर गिल्ट फील कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया तुम्हारे साथ। तुम इसी लायक हो, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी नहीं रह सकता। तो मैं कैसे रह सकती थी? ओह, तो मुझे जैसे इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहिए। कोई रहे ना रहे, लेकिन तुम्हें रहना पड़ेगा, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम तो जाओगे ना? Different in the building. Sister in the building. Pour out the bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get on my section, don't bother with lanes. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be. I'm really sorry ताए। वो I'm sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम गुस्सा दिला रही थी मुझे बस, इसलिए I'm sorry। प्लीज रोना बंद करो।
मैं बिताए हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। मुझे मेरी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, और मैं वहाँ तुम्हारे साथ वापस हेल जैसी लाइफ में नहीं जाने वाली। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मरने के बराबर है। मैं तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा है और तुम मुझे नहीं मिली। वो पल मेरे लिए कितने दर्दनाक थे, पर अब जाकर तुम मुझे मिली हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। मैं तुम्हें वापस ले जाकर रहूंगा। तुम मेरी वाइफ हो और ये मेरा हक है। वाइफ या फिर कैदी, एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। जब तुम अपने अच्छे हस्बैंड होने का फर्ज नहीं निभा सकते, तो फिर मैं अपनी वाइफ होने का फर्ज क्यों निभाऊं? इसलिए मैं तुम्हें अपना हस्बैंड अब मानती नहीं, और तुम मेरे हस्बैंड हो नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने वाली। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ताई मेरे साथ। तुम मानो या न मानो, हम हस्बैंड वाइफ हैं, और तुम्हें मेरे साथ मेरे घर वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें ले जाने को। तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं नहीं जाने वाली। और फिलहाल मेरे रूम से बाहर जाओ, मुझे सोना है। तो मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ सोने दूंगी? तुम्हारी ये गलत फहमी है, तो मैं क्या करूँ? फिलहाल मेरे रूम से बाहर जाओ। ताई, मुझे इतना तो पता है ना कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना कि मैं तुमसे करता था। तो पिछले 1 महीनों में कहीं ना कहीं तो तुमने मुझे बहुत याद किया होगा। मेरी याद में रोई भी होगी। तो जब मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम मुझसे दूर कैसे रह सकती हो? हाँ, करती हो तुमसे प्यार, तो क्या करोगी? रोना मुझे इस बात पर आता था कि जैसा मैंने तुम्हें समझा था, जैसा तुम्हें समझकर प्यार किया था, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। इस बात पर मुझे बहुत रोना आता था। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये सोच सोचकर मैं बहुत रोती थी। धोखा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। मैं क्या करूँ, ये मेरा बिहेवियर है, और मैं चाहकर भी इस बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता। तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें कोई और देखता है, मुझे वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, मैं नहीं सह पाता हूँ। मैंने हमेशा से यही सीखा है कि अगर मुझे कोई भी डील या फिर कोई भी चीज चाहिए होती है ना, तो मैं उसके आसपास किसी को भटकने भी नहीं देता हूँ। इनफैक्ट उस चीज को मैं छिपा कर रखता हूँ ताकि कि कोई उसे देख न ले। और इसीलिए यही ट्रीटमेंट मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। लेकिन जंगकुक, मैं कोई चीज नहीं हूँ, न ही कोई डील हूँ जो तुम मुझे ऐसे छिपा कर रख पाओगे। मैं एक ह्यूमन है, मुझ में भी फीलिंग्स हैं, और अगर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे तो कैसे चलेगा? मैं कैसे रह पाऊंगी? तुम्हें पता है ना मैं कितने ज्यादा ओपन माइंडेड की थी, मैं कितना ज्यादा बाहर घूमा करती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं एक 4 दीवारों में बंद होकर रह गई थी। खुद सोचो ना जंगकुक, अगर तुम्हें कोई ऐसे ही रख के बंद करके कहीं बाहर न जाने दे तो तुम्हें कैसे लगेगा? मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त क्या करूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर घर में बंद रहना कौन सी बड़ी बात है? ओके फाइन, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो फिर ठीक है, तुम एक बार घर में बंद होके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। ताई, बस बहुत हुआ, इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ले जाकर रहूंगा, तुम मुझे नहीं समझा पाओगी, और ना ही मैं ये बात समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। हाँ, तुमने सही कहा, मैं कैसे भूल गई थी कि तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है। तो फिर ठीक है, तुम्हारा दिल वही करेगा, तुम वही करोगे, तो मेरा भी दिल जो करेगा मैं भी वही करूँगी। और मेरा दिल ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ वापस जाना मेरी बेवकूफी होगी, इसीलिए मैं नहीं जाने वाली। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें वापस ले जाकर रहूंगा, ये मेरा चैलेंज है तुमसे। तो तुम बाहर नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, मुझे सोना है, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। इतना बोलकर ताई जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। पूरी तरीके से बुरा बना दे, ये भी कर रहे हो। धीरे धीरे मुझे तुम साबित कर रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करके कितनी बड़ी गलती करी थी। मैंने अपने प्यार के लिए कितनी गलत इंसान को चुना था। नहीं ताई, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम जानती हो ना कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानती हो, फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पाती हो। नहीं मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें पहले कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन अब तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस टाइप के लड़के हो, क्या क्या कर सकते हो। आई एम रियली सॉरी ताई, अगर तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हुआ तो। गुड नाइट, तुम सो जाओ। कुछ भी कर लो जंगकुक, मैं वापस नहीं जाने वाली। जब तक कि तुम चेंज नहीं हो जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर जॉन, आज आपका क्या प्लान है? आई मीन टू से, क्या आज ही आपकी फ्लाइट है? आज ही आप वापस जाओगे?
फिलहाल तो आज का मेरा कोई प्लान नहीं है और आज मेरी फ्लाइट की टिकट भी नहीं है। मैंने 1 वीक की फ्लाइट ली थी तो इसलिए मुझे 1 वीक यहीं पर रुकना होगा। मैंने अपने सेक्रेटरी से बात की थी, उसने मेरे लिए एक अच्छा सा होटल बुक करा दिया है, मैं वहीं पर रुकूंगा। अरे मिस्टर जॉन, इसकी क्या जरूरत थी? आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। 1 वीक की बात थी ना, तो आप यहाँ रह सकते थे। होटल बुक कराने की क्या जरूरत थी? खैर कोई बात नहीं, अब करा दिया तो उसे कैंसिल करवा दीजिए क्योंकि आप कहीं नहीं जाने वाले। 1 हफ्ते तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर योंगी, लेकिन मैं भला कैसे रुक सकता हूँ? और वैसे भी मैं तो आपका डीलर हूँ, ना कि आपको कोई रिलेटिव्स हो जो आप मुझे ऐसे रोक रहे हैं। आई नो कि आप मेरे डीलर हैं, लेकिन मैंने आपको फ्रेंड मान लिया है। बाकी आपने अगर नहीं माना है तो आई एम सॉरी, पर मैं आपको फ्रेंड मानता हूँ, इस नाते मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अब आपने मुझे अपना फ्रेंड बना ही लिया है तो मुझे भी आपको अपना फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। वाह शुगा, आखिर आपने इन्हें फ्रेंड बना ही लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी कंपनी मिल जाया करेगी। हाँ, तुमने सही कहा जमन। तो मिस्टर जॉन, मैं आज आपको अपने मन पसंदीदा जगह ले जाता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। आपको वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। 1 मिनट, कहीं आज आप बिजी तो नहीं है? आपको कोई शेड्यूल वेड्यूल तो नहीं है? आप फ्री तो है ना? यस मिस्टर योंगी, मेरी मीटिंग बस आपके साथ थी, इसीलिए मैं ये 1 वीक बिल्कुल फ्री हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं। चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको उसी जगह ले जाता हूँ जहाँ पर मैं जाया करता हूँ। ओके, जैसा आप कहें मिस्टर योंगी। ओके ठीक है। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और घर से निकल जाते हैं। जिमिन, अब मैं भी चलती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे घर पर कुछ काम है। क्या काम है? ठीक है ताई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, तो मैं भी चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी बाहर कुछ काम है। ठीक है जिमिन, तो ठीक है, जा रही हूँ मैं, बाय। उसके बाद ये दोनों भी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। ओह वाह, यानी कि आपकी मन पसंदीदा जगह ये है। बार में आए हो आप? सॉरी हाँ लेकिन क्या करूँ, मुझे भी तो पीने का मन करता है और घर पर जमीन पीने नहीं देती है। और अगर उसे पता चल जाए कि मैंने पिया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं इतनी टाइम पी रहा हूँ ताकि जब तक मैं घर वापस जाऊंगा इसका हैंगओवर उतर जाएगा। ओह ऐसी बात है, तो फिर आप क्यों नहीं पीते? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पी सकते हैं। हाँ, पर जमीन को तो नहीं पसंद है ना, उसे कौन समझाए कि मुझे ये कितना पसंद है। लेकिन क्या करूँ, अगर जमीन को नहीं पसंद है तो मैं उसके सामने नहीं पी सकता ना। अगर आपको पसंद है तो आप पीजिए ना, आपको अपनी वाइफ से डरने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, मैं उससे डरता नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो डर मुझे इस बात का लगता है कि कहीं मेरी वजह से वो हर्ट ना हो जाए। भले ये मुझे कितना ही पसंद हो, लेकिन अगर जिमिन को नहीं पसंद है तो मैं उसके सामने नहीं पीऊंगा। आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। मेरा मन जो करता है मैं वही करता हूँ, क्योंकि अभी तक आपको सच्चा प्यार नहीं हुआ ना किसी से। अगर एक बार आपको सच्चा प्यार हुआ ना तो आप भी मेरी तरह हो जाएंगे। क्या कहा आपने? प्यार? वो हाँ, सॉरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप शादीशुदा हैं? मेरे कहने का मतलब है आप मैरिड हैं या फिर अभी भी आप सिंगल ही हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ओह, यानी कि आप भी किसी से प्यार करते हैं? करते होंगे, लेकिन मेरे जितना नहीं करते। मैं अपनी जमीन से सच्चा प्यार करता हूँ और आप मुझे तो ऐसे टिप्स दे रहे थे, इसका मतलब कि आप अपनी वाइफ से सच्चा प्यार नहीं करते। आप ऐसा बोल भी कह सकते हो। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ जितना आप भी अपनी वाइफ से नहीं करते होंगे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप उससे सच्चा प्यार करते ना तो उसकी फीलिंग्स की आपको ज्यादा कदर होती, लेकिन आप तो अपने बारे में ही सोच जा रहे हैं। वैसे किसी दिन मैं भी आपके घर आऊंगा और मैं भी आपकी वाइफ से मिलना चाहूंगा। वो एक्चुअली मेरी वाइफ अभी मेरे साथ मेरे घर पर नहीं है। क्या कहा? नहीं है? तो फिर वो कहाँ है? आपकी वाइफ है तो आपके साथ रहना चाहिए ना, तो कहाँ चली गई? वो एक्चुअली अभी इस वक्त वो मुझसे नाराज है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं रहती है। मैं समझ गया कि वो आपको छोड़कर क्यों गई होगी। आप ऐसी ऐसी बातें ही कर रहे हैं ना कि साफ साफ लग रहा है कि वो आपकी वजह से आपको छोड़कर गई है। जमीन, आप कहना क्या चाहते हो? आई नो आपको मेरी बात थोड़ी तो कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच है कि आपकी वाइफ आपको क्यों छोड़कर गई है, आपके इस बिहेवियर की वजह से। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि आपका मन जो करता है वो करते हैं, भले ही आपकी वाइफ की इसमें रजामंदी हो या फिर ना हो। मिस्टर जॉन, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप अपनी वाइफ से सच में सच्चा प्यार करते हैं ना, तो आपको उसकी भी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। उसे क्या अच्छा लगता है
वो सारी चीजें करनी होगी, तभी वो हमेशा आपके साथ खुश रह पाएगी। मिस्टर जॉन, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैं भी बिल्कुल आपके जैसा करता था, मुझे जो मन करता था वो मैं करता था। मैं अपनी वाइफ की खुशी पसंद नापसंद उसका मुझे जरा सा भी ख्याल नहीं था। जिमिन और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे बिहेवियर की वजह से जिमिन धीरे धीरे मुझसे नफरत करने लगी थी और एक दिन मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी कि वो मुझे छोड़कर भी चली गई थी। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन वो नहीं मानी। वो धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा था, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था कि सारी की सारी गलती मेरी थी। इसलिए मैंने अपनी गलती मानी और उसे वापस से मनाकर लेकर आया। अगर उस दिन मैं अपनी गलती नहीं मानता ना और जिमिन को वापस बुलाकर नहीं लाता ना, तो हो सकता है वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाती। और आज देखो हम दोनों कितने खुश हैं। कभी कभी हमें खुद की पसंद को साइड में रखकर सामने वाले की पसंद का भी ख्याल करना होता है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं ना, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अभी आप अपनी वाइफ से सच्चा प्यार नहीं करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो समझो कि आप अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करें। मैं इसलिए आपको ऐसा बता रहा हूँ ताकि आप भी मेरी तरह वो गलती ना करें। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप सुधर सकते हैं। मैं आपको दोस्त मानता हूँ ना, इसीलिए एक दोस्त के नाते मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि आप वो गलती ना करें। बाकी अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फ्यूचर में आपको इसके लिए बहुत पछताना होगा। उसके बाद ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं और बार से बाहर चले आते हैं। सच में आज आपके साथ मुझे बहुत मजा आया। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था और आपके साथ मैंने जो आज वक्त बिताया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मुझे भी थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। शायद आप ठीक कह रहे हो कि हर बार अपनी पसंद नहीं देखनी चाहिए, कभी कभार दूसरों की भी पसंद देखनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपनी बात को वापस लेकर आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई। वैसे कहीं और चले? जब तक कि शाम नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका हैंगओवर इतनी जल्दी उतरेगा नहीं। हाँ, आपने सही कहा। थोड़ी देर आप टहल लीजिए, उसके बाद लेमन जूस पी लीजिए, शायद उसके बाद कुछ ठीक हो जाए। क्या कर रही हो? जगह तुम यहाँ तुम क्या कर रहे हो? देखो मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। इतनी ज्यादा नफरत करती है मुझसे कि मुझे एक सेकंड बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत कब करने लगी? हाँ करती हूँ और तुमने खुद मुझे मजबूर किया है तुमसे नफरत करने के लिए। तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम वो प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल रहे हो। और कहीं ऐसा ना हो कि ये प्यार तुम्हारे लिए खत्म ही हो जाए। नहीं तार, मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगा। उससे पहले मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मुझे रियलाइज हो गया अपनी गलती का कि मैं क्या गलती कर रहा था। मैं अपना सबसे अनमोल तोहफा खो रहा था। मैं तुम्हें खो रहा था ताए, मैं तुम्हें खो रहा था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। देखो ताए, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जैसा तुम जंगल जानती थी मैं बिल्कुल वैसा बन के दिखाऊंगा। मैं पूरी तरीके से चेंज हो जाऊंगा। लेकिन प्लीज ताए, मेरे साथ वापस चलो। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। प्लीज ताए, मेरे साथ वापस चलो। मैं समझ गई, ये भी तुम्हारी कोई चाल है ना। तुमने कहा था ना कि तुम किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से ले जाओगे, तो इसीलिए तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके वापस ले जाना चाहते हो ना। तुम भी कहते मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? कभी नहीं। मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। तो मिस्टर जॉन जंको, मैं तुम्हारी नाटक में नहीं आने वाली। मुझे पता है कि इतनी देर से तुम ड्रामा कर रहे हो और मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारी चाल में फंसने नहीं वाली। ताए, ये क्या बोल रही हो? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच में बदल जाऊंगा। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? और जरा बताओगे कि ये बात तुम मुझसे कितनी बार कह चुके हो? हर बार तुम यही कहते हो कि तुम चेंज हो जाओगे, तुम वैसे नहीं बनोगे, लेकिन तुम हर बार मेरे भरोसे को तोड़ देते हो और इसलिए मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम इस बार भी नाटक कर रहे हो। तुमने मुझे इतना परेशान किया, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आई हूँ और इतने मुश्किल से आई हूँ। मैं उस हेल में वापस नहीं जाना चाहती। आई नो कि तुम मेरा इतनी आसानी से भरोसा नहीं करोगे कि मैंने तुम्हें बहुत बार धोखा दिया है, लेकिन इस बार मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बदल जाऊंगा और मैं तुम्हें इस बार धोखा नहीं दूंगा। जंकुक, तुम मुझे बहला नहीं सकते। तुम कितना भी कहोगे, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे ड्रामे में फंसने वाली नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे ना। मैं जब तक इस घर से नहीं जाऊंगा, जब तक कि तुम मेरी बात मान नहीं लेती और जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं करती, मैं अपनी पनिशमेंट लूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, आई डोंट केयर, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में फंसने नहीं वाली हूँ।
बेवकूफी बंद करो और चुपचाप प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं मान जाऊंगी? कभी नहीं। तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? देखो बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम्हारे यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं ताई, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, ये समझो। ये सारी चीजें मेरे लिए पनिशमेंट है और मैं अपनी पनिशमेंट ले रहा हूँ। प्लीज मुझे मत रोको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए आई थी कि आज बहुत ठंड है और बारिश भी हो रही है। अगर ऐसे रहोगे तो बीमार पड़ जाएगी। बाकी अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मत जाओ, अपनी जिद पकड़े रहो। तुम कर सको तो माफ मुझे करना, मेरा वैसे भी तय है अब मरना। तुम कर सको तो माफ मुझे करना, मेरा वैसे भी तय है अब मरना। जीता रहा मगर जिंदा रह ना सका, इश्क तुमसे कितना मैं ये कह ना सका। एक बार कर दो मुझे प्यार कर दो, इतना ही कर दो कर। हाय दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम। जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? उठो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कितनी तेज बुखार है। मैं तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ, लेकिन तुम तो अपनी जिद पकड़े हुए हो। जा ही नहीं रहे हो। इतनी ठंड में तुम बारिश में भीगोगे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं ताई, ये मेरी पनिशमेंट है। प्लीज मुझे मेरी पनिशमेंट लेने दो। बस बहुत हो गया तुम्हारा। इतनी देर से मैं सुन रही हूँ तुम्हारी पनिशमेंट। हो गई तुम्हारी पनिशमेंट पूरी। माफ किया मैं तुम्हें, अब प्लीज चलो अंदर। नहीं ताई, तुम्हें मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ ना, मैं अपनी पनिशमेंट ले लूंगा। तब यहाँ से जाओ। मुझे पता है तुम मेरी वजह से मुझे माफ करने का नाटक कर रही हो ना, तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया है। और जब तक तुम मुझे दिल से माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ना सकूं ढूंढोगे मुझ कहा ना मैंने तुम्हें माफ कर दिया। प्लीज अंदर चलो। नहीं ताई, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ अंदर, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी पनिशमेंट पूरी नहीं हो जाती। जंगकुक, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, मैंने सच में तुम्हें माफ कर दिया है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे माफ नहीं किया है। तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं नहीं जाऊंगा। I love you ताई, I love you so much। साथ तुम ना होगे, दूर ही रहोगे, मिलोगे ना फिर से दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करें। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मुझे लगा कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मुझे भी यही लगा था कि शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन क्या करूं, तुमसे प्यार जो करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और ये मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, और अगर फिर से तुमने वही सब किया तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डोंट वरी ताई, मैं वो सब दोबारा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। हाँ ओके, तो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, ठंड तो मुझे भी लग रही है और मेरी वजह से तुम्हें भी लग रही है। चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद देखो घर के अंदर जाते हैं। अरे तुम अभी भी वैसे खड़े हो, ठंड लग जाएगी, जाकर चेंज करो। तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, मेरे पास कपड़े नहीं है, तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो, मैं तुम्हारे कपड़े थोड़ी ना पहन पाऊंगा। अरे हाँ सही कहा, अब क्या करो, मेरे पास तुम्हारे कपड़े नहीं है, तो क्या तुम पूरी रात ऐसे थोड़ी ना रहोगे, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब लग जाएगी तो लग जाएगी, कर भी कह सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे रात भर रहने नहीं दे सकती, वैसे ही तुम्हें बुखार है। एक काम करो, तुम एक टावल
टॉवल लपेट लो, बाकी मैं तुम्हारे कपड़े सुखा देती हूँ जब तक कि तुम लेटे रहो। सच में तुम ऐसा बोल रही हो? आई कैंट बिलीवेबल। हाँ, मैं ही तुम्हें कह रही हूँ। देखो, इस वक्त तुम्हारी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और तुम्हें ठंड पे ठंड लगती जा रही है। जल्दी जाओ और जो मैं कह रही हूँ उतना करो। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करूँगा। उसके बाद जंग बाथरूम में जाता है और बाथरूम पहनकर बाहर आ जाता है। वैसे इतनी जल्दी मेरे कपड़े तो सूखने वाले नहीं है, तब तक कि मैंने यही पहन लिया है। अब इतनी जल्दी सूखेगा नहीं। डोंट वरी, मैं सुखा दूंगी। तुम एक काम करो, तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आती हूँ और तुम्हारे कपड़े भी सुखा देती हूँ। सुबह तक तो सूख ही जाएगा। उसके बाद ते किचन में जाती है और जेके के लिए सूप बनाती है और उसको देती है और उसके कपड़े भी सुखा देती है। लेकिन कपड़े पूरी तरीके से नहीं सूखते हैं, उन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज बारिश भी हो रही थी तो मौसम भी ठंडा था। उनको जल्दी से मेडिसिन खा लो और तुम सो जाओ यहाँ पर, मैं कहीं और चली जाती हूँ। वो कहना तुम्हारे कपड़े भी सूखे नहीं, उन्हें सूखने में सुबह लग जाएगी, तो तब तक तुम यहाँ सो जाओ। लेकिन ताए, अगर मैं यहाँ पर सोऊंगा तो तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? सोफे पर सो जाऊंगी। वो क्या है ना, अगर तुम्हारी रात में ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो मुझे पता तो चलेगा, अगर अलग रूम में चली जाऊंगी तो पता नहीं चलेगा। ताए, तुम पागल हो क्या? क्या तुम भूल गई हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम्हें सोफे पर या फिर कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? तुम मेरे साथ यहाँ एक बेड पर सो सकती हो, आ जाओ। वो तुम्हारे साथ क्या? तुम भी ना ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे पहली बार हुआ है। कितनी बार तुम मेरे साथ सो चुकी हो? एक सेकंड, कहीं तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना, तभी मेरे साथ आ रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो फिर ताया, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? देखो, पिछले 1 महीने से मैं तुमसे दूर रहा हूँ। ये एक ही रात मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे बिना काटे हैं, और अब जब तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो। जब तुम नहीं, तुम्हारे बिना मेरा भी जीना दुश्वार था, लेकिन क्या करूँ। ठीक है, आ रही हूँ। उसके बाद ताया जंकू के पास जाकर लेट जाती है। वो जैसे उसे हक करती है तो उसकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा हीट कर रही थी। हाँ जंकू, तुम्हारी पूरी बॉडी तो बहुत हीट कर रही है, इसका मतलब तुम्हें बहुत तेज फीवर है। क्या करूँ? तुमने मेडिसिन भी तो ली है, तब क्यों नहीं ठीक हुआ? एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए आइस लेकर आती हूँ और उसके बाद तुम्हारी पट्टी कर दूंगी, उससे जल्दी उतर जाएगा। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास हो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पर जंकुक, ऐसे तुम्हारा बुखार नहीं उतरेगा। क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तो और इतनी रात को बारिश में कौन से डॉक्टर आएंगे? मैं किसी डॉक्टर को भी तो नहीं बुला सकती। ताए, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरा बुखार उतार सकती हो। क्या? मैं सच में? पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। नेक्स्ट डे ये दोनों ही यनमन के घर जाते हैं और साथ में ही उनका सूटकेस भी होता है। तू वापस जा रही है क्या इतनी जल्दी? तूने तो कहा था तू यहाँ पर सेटल होगी और तेरा हस्बैंड भी आएगा, लेकिन कोई आया नहीं और तू वापस जा रही है। और मिस्टर जॉन, आप क्या मिस ते के साथ में जा रहे हैं? मतलब आप दोनों साथ में क्यों जा रहे हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ ते, मिस्टर जॉन तुम्हारे साथ में क्यों जा रहे हैं? तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। वो एक्चुअली जिमन, ये मेरे हस्बैंड है और ये मुझे लेने आए हैं। व्हाट? इसका मतलब मिस्टर जॉन तुम्हारे हस्बैंड है और तुमने मुझे बताया नहीं? मिस्टर जॉन, इसका मतलब मिस ते ही आपकी वो वाइफ है जो आपसे नाराज होकर यहाँ पर आ गई है। मैं समझ गया आप लोगों की बातें। क्या तुम्हें समझ में आ गया? पर मुझे कौन समझाएगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। जिमन, मैं तुम्हें कॉल पर कभी फुर्सत से बताऊंगी, अभी तो हमें निकलना होगा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या? पर मुझे प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हें समझा दूंगा, अभी इन्हें जाने दो। इनका फ्लाइट का टाइम हो गया है ना, इन दोनों के बीच में बताओ। क्या मैं आ रही हूँ बीच में? थैंक यू सो मच
मच मिस्टर मिन मुझे समझाने के लिए। अगर आप मुझे नहीं समझाते तो शायद मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा खो देता। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। अरे मिस्टर जॉन, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से एक कपल मिल चुके हैं। उसके बाद तेगो किनमन को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। शुगात, तुम्हें पहले से पता था ना कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है? तुमने मुझे नहीं बताया। मैं कितनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शुगा, पता है तेरी फ्रेंड जिमिन, जिमिन उठो, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश क्यों हो गई? तुम्हें क्या हो गया? उठो। डॉक्टर, जिमिन ठीक तो है ना? उसे क्या हो गया था? वो अचानक से बेहोश हो गई थी। अरे डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिमिन प्रेग्नेंट है। क्या सच में डॉक्टर? थैंक यू सो मच मुझे ये गुड न्यूज़ देने के लिए। मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। हाँ क्यों नहीं, आप जाकर अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। क्या बात है, क्या देख रही हो? अब तुम नहीं थे मेरे साथ तो कुछ तो चाहिए था ना जीने के लिए, क्योंकि जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ, तो तुम्हारी तस्वीरों का ही सहारा ले रहा था। I love you जंगकुक, I love you so much. I'm sorry, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। That's okay. देखो, मैं भी तो तुम्हारे साथ गलत कर रहा था ना, इसीलिए तो तुम मुझे छोड़कर गई। मुझे भी समझना चाहिए था, और जब मैंने तुम्हें नहीं समझा तो फिर मेरी ही गलती है ना। प्लीज देखो, मुझे भी माफ कर दो, और आज के बाद हम इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेंगे। ओके, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं भी तुम्हें कभी कैद करके नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम जैसे लाइफ जीना चाहती हो मैं तुम्हें वैसे जीने दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ में रुकावट कभी नहीं बनना चाहूंगा, और तुम जो बनना चाहती हो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा वो बनने में। थैंक यू सो मच जंगकुक। उसके बाद ऐसे ही तेगो की लाइफ हैप्पीली बीतने लगती है। जंगकुक उसे कैद करके नहीं रखता था, वो शॉपिंग करने जाती, उसका मन जो करता वो करती, और जंगकुक भी उसे घुमाता। एक दिन दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जंगकुक, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो मुझे जॉब करनी है। क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं दाई, ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। मैं भला तुम्हें किसी चीज के लिए मना करूंगा क्या? क्या सच में? थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, मैं आज ही अप्लाई करूंगी। वेट, मैंने कहा तुम जॉब कर सकती हो, लेकिन मेरी कंपनी में। Is this entertainment?